हम तो ब्रह्मलोक के निवासी, 14 भुवन में अप्रतिहता गति हमारी, सर्वत्र विचरण करते हैं। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। हमने सोचा कि यह पृथ्वी लोक सबसे उत्तम लोक है, कुछ दिन यहाँ घुमा फिरा जाए, कुछ सत्संग किया जाए, कुछ तीर्थाटन किया जाए। तो हम पुष्कर चले गए, पुष्कर में मन नहीं लगा तो प्रयाग चले गए, प्रयाग में मन नहीं लगा तो बनारस आ गए, काशी आ गए, वहाँ भी मन नहीं लगा थोड़ा दक्षिण की ओर गोदावरी तट पर निकल गए, वहाँ भी मन नहीं लगा तो फिर हरिद्वार निकल गए, वहाँ भी मन नहीं लगा तो कुरुक्षेत्र चले गए, वहाँ नहीं मन लगा तो फिर श्रीरंगम से सेतु बंधन तक चले गए, रामेश्वरम भी घूम आए। सर्वत्र घूमे, लेकिन क्या कहें प्रभु, कहीं शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्रचिच्छर्म मन संतोषकारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। ये पृथ्वी जो है अधर्म के मित्र कलयुग के द्वारा बाधित कर दी गई है, यही हमने सर्वत्र देखा। सत्यम नास्ति, सत्य बोलने वाले लोग नहीं दिखते। तपः शौचम दया दानम न विद्यते, तपस्या पूर्वक आचरण करने वाले लोग नहीं मिलते। पवित्रता पूर्वक व्यवहार करने वाले, शारीरिक मानसिक पवित्रता वाले लोग नहीं मिलते। दूसरे के कष्ट को देखकर जिसके हृदय में दया का संचार हो, ऐसे लोग नहीं मिलते। दानी उदार व्यक्ति नहीं मिलते। तो कैसे लोग मिलते हैं? उदरम हरिणो जीवावराका कूटभाषिणः, कूटभाषी लोग मिलते हैं। हृदय में कुछ और है, मुंह पर कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। तो कूटनीति वाली भाषा लोग बोलते हैं। और कूटभाषिणः, उनकी बात को सुनकर ये समझ में नहीं बात आती कि ये चापलूसी कर रहा है, कि प्रशंसा कर रहा है, कि व्यंग कर रहा है, कि सच में इसके मन में ये भाव है कि केवल व्यवहार निभाने के लिए मेरी प्रशंसा कर रहा है। वराका, मूर्ख हैं, मंद बुद्धि हैं, मंद भाग्य हैं, मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्या विपद्वृता। और उदरम हरिणो जीवा, पूरे जीवन में सबसे बड़ा जो श्रेय है, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? कैरियर सेटल हो जाए। उदरम हरिणो जीवा, अपना पेट पाल ले तो जानो कि जीवन धन्य होगा। यह कलयुग का लक्षण है। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा, जो व्यक्ति विरक्त महात्मा हो गए वो भी स्त्रियों को रखे हुए हैं, भले बताए चाहे न बताए, है ना। तो सन्यासी हो गए बाहर से, फिर स्त्रियों से पैर दबवा रहे हैं, तेल लगवा रहे हैं, सेवा करवा रहे हैं। और बाहर बात, ऐसे ऐसे जगत गुरु हैं जिनके कमरे में द्वारपाली स्त्रियां हैं, वही अंदर जाएंगी, आपको नहीं जाने मिलेगा। तो ये सब आज का विषय नहीं, ये सब बहुत पहले का विषय है। देवर्षि नारद इसलिए कष्ट प्राप्त कर रहे थे, उनको डिप्रेशन हो गया यही सब देखकर कि होगा क्या इस कलयुग में लोगों का। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक। अगर पत्नी जवान है और पत्नी सुंदर है तो फिर वो सही है, वो फिर गलत नहीं हो सकती। तरुणी प्रभुता आगे है, उसी का प्रभुत्व रहेगा। श्यालको बुद्धिदायक। और अगर फिर कोई विचार विमर्श करना हो तो साला को फोन करके पूछा जाएगा क्या किया जाए इसे, तो साला साहब जो कहेंगे वो होगा। लगता है आप अनुभव किए। तो कन्या विक्रयणो लोभात दंपतीनाम च कलकनम। जब व्यक्ति अपनी कन्या का रिश्ता करने जाता है तो ये नहीं देखता कि दूल्हे का चरित्र कैसा। अच्छा ठीक है, अगर दूल्हा 10,000 रुपये कमाता है और शराब पीता है तो शराबी है, लेकिन वही अगर 10 लाख रुपए महीने कमाता है तो शराब कोई अवगुण नहीं है। तो बेटी बेचते हैं लोग, है ना। पैसे से सारे अवगुण ढक जाते हैं, है ना। मृत्यु और धन सारे पापों का प्रायश्चित कर देता है। इसलिए मरने के बाद भी आतंकवादी भी मरे तो स्वर्गीय लिखते हैं, नारकी नहीं लिखते, है ना। जानते हैं उसने स्वर्ग जाने लायक कोई काम नहीं किया, लेकिन लिखते स्वर्गीय ही हैं। मरने के बाद हर व्यक्ति महात्मा है, पंडित है, संत है और धनी है, तो फिर वो निर्दोष है। तो कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनाम च कलकनम। पति और पत्नी में कलकल होते रहेगा। तो कलकल शब्द नहीं, कलकन शब्द है। तो झगड़ा होते रहेगा, छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी, तुनक मिजाजी। दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने का सूत्र बता रहा हूं। जिनका विवाह नहीं हुआ है या होने वाला है या हो चुका है, सब पर लागू होता है। बोलो कम और सुनो अधिक तो दाम्पत्य जीवन टिकेगा, और बोलोगे अधिक और सुनोगे कम तो कोई लाभ नहीं होगा। तो सब बोलते रहेंगे, मुंह सबके पास है, चुप कोई नहीं रहेगा। तो देवता यतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। और क्या देखते हैं देवर्षि नारद कि देवताओं के मंदिरों पर आक्रमण कर करके उनको तोड़ दिया जा रहा है। ये केवल अंग्रेजों ने किया ऐसा नहीं है,
केवल मुगलों ने किया ऐसा नहीं है। द्वारिकाधीश जी का मंदिर हम तोड़ने नहीं गए थे। द्वारिकाधीश जी का मंदिर गुजरात वाला, जब आदि शंकराचार्य जी आए इस पृथ्वी पर अवतार लेकर, उन्होंने दिग्विजय किया। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर है और बहुत कठोर शब्दों में हम इसको व्यक्त करेंगे ताकि आप इसकी गंभीरता समझें। आदि शंकराचार्य जी जब इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, भगवान शिव के अवतार हैं, ज्ञानावतार हैं, नीलरोहित रुद्रावतार हैं। उन्होंने देखा कि श्रुति स्मृति की मर्यादा को सर्वत्र नष्ट किया जा रहा है। ऐसा लगा जैसे मानो कलयुग का अंतिम चरण आ गया। जगन्नाथ स्वामी जो हैं, जगन्नाथ महाप्रभु पुरी में, उनकी प्रतिमा को बौद्धों ने समुद्र में फेंक दिया था, मान लीजिए ही। फिर बाद में भी ऐसा कुछ हुआ, उदयनाचार्य इत्यादि जी ने फिर रक्षा की थी, तो संतों ने बहुत बलिदान दिया। और वहां पर जैनियों ने मंदिर तोड़ दिया था द्वारकाधीश भगवान का। तो राजा सुधनवा ने जब ताम्रपत्र लिखा है आदि शंकराचार्य जी की प्रशस्ति में, तो उन्होंने कहा कि हमने उस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। वो इतिहास लिखित है। आदि शंकराचार्य जी सुधनवा को समझाते हैं कि तुम राजा हो, चक्रवर्ती हो। सुधनवा भी इंद्रदेव के अंश से आए थे ना। तुम राजा हो, चक्रवर्ती हो, तुम नास्तिक मत का प्रसारण कर रहे हो, प्रश्रय कर रहे हो उसका। तो यह शास्त्र का मार्ग है, यह धर्म का मार्ग है, ऐसा समझाया, दिग्विजय किया, शास्त्रार्थ में सबको हराया। फिर उन देवताओं के आलयों की मर्यादा की रक्षा की। आश्रमा यवने रुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा। जितने भी आश्रम हैं उन पर म्लेच्छों का कब्जा हो गया है। आश्रम दो प्रकार के होते हैं, स्थावर आश्रम और जंगम आश्रम। स्थावर आश्रम मतलब महात्मा जी की कुटिया। अब आश्रम तो नाम है, लेकिन 5 स्टार होटल से ज्यादा बढ़िया सुविधा आपका आश्रम में मिलेगी। लोग पूछते हैं महाराज जी आपका आश्रम कहाँ है? बोले मेरे शरीर में। मैं आत्मा इस शरीर में रहता हूँ, यही हमारा आश्रम है। हम ब्रह्मचारी हैं तो हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, हम गृहस्थ हैं तो हमारा गृहस्थ आश्रम हो गया, हम सन्यासी हो गए तो मेरा सन्यास आश्रम हो गया। और बाहर तो फिर घर है। घर छोड़कर निकले, 4 दीवार और एक छत, घर है, उसको छोड़कर निकले और कह दिया कि हम बहुत बड़े साधु हैं, बहुत बड़े विरक्त हैं। उसके बाद 100 एकड़ का आश्रम ठोक लिए। और उस पर कितने कमरे हैं और उन कमरों के प्रबंध के लिए कितना कमाना पड़ेगा और कमाने के लिए कितना झूठ सच करना पड़ेगा। तो एक घर चलाने में व्यक्ति फंसा है कि 100 घर चलाने में व्यक्ति फंसा है। तो आश्रमा यवनै रुद्धास तीर्थानि सरितस्तथा। तीर्थों को विकृत किया गया है कलयुग में, नदियों को विकृत किया गया है कलयुग में। आप अभी अपने घर में सत्यनारायण कथा करें और जिसको आज की भाषा में बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, ऐसे पुष्प हरे पत्ते के दोने यही जाकर गंगा जी में डालने जावें, यमुना जी में डालने जावें, तो भी एनजीटी आप पर केस कर सकती है। लेकिन अगर आप कोई बढ़िया उद्योगपति हैं और नेता सूचना बैठना, फिर लाइसेंस लेकर विधिवत आप सैकड़ों टन कचरा डालने जावें, कोई पूछताछ नहीं हुई, क्योंकि आपने भुगतान कर दिया है जगह पर, है ना। तो भगवान कृष्ण ने जब यमुना जी को शुद्ध किया तो नमामि गंगे और नमामि यमुने की योजना नहीं बनाए गए थे। नमामि गंगे और नमामि यमुने, गंगा और यमुना के लिए छोड़े हैं, वो तो नेताजी और ठेकेदार जी के लिए। कल्याण जिसका होगा योजना उसी के लिए होती है ना। तो जिसका घर बढ़िया बन रहा है, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, ऐसे लोगों का विकास हुआ ना योजनाओं से। गंगा जी और यमुना जी का विकास तो नहीं हुआ। गंगा जी और यमुना जी कब शुद्ध हुई? जब सबको लॉकडाउन में बंद कर दिया गया, तो प्रकृति स्वयं शुद्ध होने लग गई। प्रकृति शुद्ध ही है, विकृत तो कलयुग के प्रभाव से ग्रस्त लोग करते हैं। और दुष्टैर नष्टानि भूरिशः, दुष्टों ने बारंबार देवालयों का मर्दन किया, अलग अलग रूपों में आकर। मैं पहले वाराणसी जाता था, विश्वनाथ जी का दर्शन करता था। कॉरिडोर बनने के बाद से एक बार भी हम विश्वनाथ जी का दर्शन नहीं किए। शिखर दर्शन कर लेते हैं, प्रणाम करके निकल जाते हैं, क्योंकि विश्वनाथ जी को हाईलाइट करके मार्केटिंग करने के चक्कर में 150 से अधिक मंदिरों को तोड़ा गया। और उन शिवलिंगों पर इतना अत्याचार हुआ, इतना पैर रख रख के मजदूरों ने काम किया है वहां पर, और
बहुत से धर्माचार्य, जिसमें स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती बड़ा कार्य किए, वहां पर बड़ा संघर्ष किया, आंदोलन किए। तो पुस्तकालयों में हम जाते थे, विश्वनाथ जी का पुस्तकालय था, बहुत दुर्लभ ग्रंथ, शांभवी तंत्र हमने वहीं पढ़ा था, पशुपति पुराण हमने वहां पढ़ा था, मल्ल पुराण हमने वहां पढ़ा था, एक परानंद सूत्र है वो हमने वहां पढ़ा था। बड़े दिव्य ऐसे ग्रंथ जिनका नाम भी सुनने को नहीं मिलता, ये सब ग्रंथों को हमने वहां पढ़ा था। अब वहां पर पता चला पुस्तकालय को तोड़कर होटल बना दिया गया, प्याज पकौड़ी बिक रही है, तो मैं क्या करूं वहां जाकर? भाई हम लोगों को तो ग्रंथ चाहिए, धर्मशास्त्र चाहिए, रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है वहां से, पुस्तकालय से तो रेवेन्यू जनरेट होती नहीं, ट्रेजरी भरती नहीं। तो जिन ऋषियों की कृपा से हम इस ज्ञान को प्राप्त किए, क्या हमारा कोई उत्तरदायित्व उनके प्रति है कि नहीं है? लेकिन ये सब क्यों होता है? हम विकास कर रहे हैं, हम विश्वनाथ जी का संरक्षण कर रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं। इसके लिए अभी काशी के बाद मथुरा का भी नंबर है, वृंदावन का भी नंबर है, और उधर कामाख्या का भी नंबर है। मनुष्य अपने लक्षण और आचरण से ही देवता या असुर के कार्य को संपादित करता है। न देवा दंडमादाय रक्षन्ते पशुपालवत्, यम तो रक्षितुमिच्छन्ते बुद्ध्या संविभजन्ते तम। देवता लाठी लेकर आपके पीछे पीछे नहीं चलेंगे, ऐसा करो वैसा करो। जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसको सद्बुद्धि दे देते हैं, और जिसका विनाश करना चाहते हैं उसको दुर्बुद्धि दे देते हैं। और जब एक बार दुर्बुद्धि हो गई तो फिर रावण को समझाने के लिए चाहे हनुमान जी जैसे ज्ञानिना मगर गणियम आ जाए, चाहे मंदोदरी जैसी नीति निपुण स्त्री हो जाए, चाहे उसका भाई कुंभकर्ण समझावे, बेटा प्रहस्त समझावे, नाना माल्यवान समझावे। विभीषण जी तो खैर धर्मात्मा थे, कुंभकर्ण कौन सा धर्मात्मा था, लेकिन उसने भी समझा दिया ये मत करो। लेकिन जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा। यहां तक कि रावण ने कितनी निर्लज्जता दिखाई। अंगद जी को कहता है कि हम जब शिव जी का पूजन कर रहे थे, मस्तक काट के हमने होम कर दिया, तो हमने अपना मस्तक जलता हुआ देखा। तो विधाता के लिखे अक्षरों को हमने पढ़ा कि मैं मनुष्य के हाथों मरूंगा। तो मैं हंसता था, कहता था कि ये विधाता बूढ़े हो गए हैं, लगता है ब्रह्मा जी की खोपड़ी फिर गई है, ये क्या लिख दिए हैं, मुझे मनुष्य मारे। फिर हमने और ध्यान से पढ़ा कि मैं किस मनुष्य के हाथ मरूंगा। तो दैव लिखितम, देवता ने विधाता ने क्या लिखा, तो रामार्पणम, मेरे प्राण राम को अर्पित होंगे, तो राम के हाथ मेरा वध होगा। तब हम महादेव जी की तपस्या किए विधिवत और अच्छे से कि मैं अपने आप को इतना पराक्रमी कर लूं कि राम मेरा कुछ न बिगाड़ सके। लिखा हुआ फिर भी वो अलग तैयारी कर रहा है, तब भी उसको होश नहीं। अंगद जी बोले अब तुमको समझाना मूर्खता, अब तुमसे बात करूं हमको लाज लग रही है। जिसको सब पता है उसके बाद भी नहीं समझना चाहता, उसको कोई नहीं समझा सकता। समझाया उसको जा सकता है। देखिए जो व्यक्ति वास्तव में सोया है ना, उसको तुरंत जगा लीजिएगा। लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है ना, फिर वो भूकंप आ जाए वो नहीं उठेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य है कि हमको नहीं उठना है। तो ऐसे जो व्यक्ति मूर्ख है लेकिन श्रद्धालु है, अज्ञानी है, उसको ज्ञान दे दीजिए। ज्ञान के माध्यम से उसका अज्ञान दूर हो गया। लेकिन अगर वो जानबूझकर संकल्प ही कर बैठा है कि हमको नहीं सुधरना, उसका कोई समाधान नहीं, उसका समाधान केवल विनाश है। तो न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः, कलिदावा न लेनाद्य साधनम भस्मतां गतम। जितने भी साधन थे भगवत प्राप्ति के, तपस्या है, यज्ञ है, दान है, ध्यान है, ये सारे साधन कलयुग ने भस्म कर दिए। ये साधन निष्प्रभावी हो गए। और 3 लक्षण कलयुग में बड़े स्पष्ट देखने को मिलते हैं, जो कि लगभग सभी पुराणों में भी प्राप्त होते हैं। जहां जहां कलयुग का लक्षण बताया गया है वहां पर अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः, कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविह। कलयुग का क्या लक्षण? अट्टशूला जनपदा। इस श्लोक की टीका में कहते हैं अट्टमन्नम शिवो वेदः शूलो विक्रय उच्यते, केशो भगमिति प्रोक्तम ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। जनपदों में, बाजारों में, जहां समूह का व्यापार चलता हो, वहां पर अट्ट का शिव किया जाएगा, अट्ट का विक्रय किया जाएगा, शूल किया जाएगा। तो अट्ट क्या है और शूल क्या है? तो बोले अट्टमन्नम, अट्ट कहते हैं अन्न को जो भक्षण किया जाए, और शूलो विक्रय उच्यते, बेचने को संस्कृत में शूल शब्द से भी कहा गया। अन्न को बेचा जाएगा, ये कलयुग का लक्षण है। कैसा अन्न? पकवान।
रेडी टू ईट। अब मोमो बिक रहे हैं, और चाउमीन बिक रहे हैं, और सिंघाड़े पकौड़ी बिक रहे हैं, जलेबियाँ बिक रही हैं। तो हलवाई इत्यादि के माध्यम से मिष्टान इत्यादि का जो विक्रय है वो उतना गर्भित तो नहीं है, मध्यम कोटि का ही है, लेकिन नमक तेल इत्यादि से युक्त जो अक्षार लवण कोटि का न हो ऐसा पकवान बेचना धर्मशास्त्र विरुद्ध है। तो होटलबाजी कलयुग का पहला लक्षण। और इसी चक्कर में झगड़ा होता है कि थोड़ा बाहर नहीं खिलाने ले जाते हैं। बाहर खिलाने ले जाओ तो कलयुग खुश हो जाए, वाह पत्नी भी खुश कलयुग भी खुश कि चलो मेरा ही काम कर रहा है ना। कहीं कोई बोल रहे थे पहले घर की महिलाएं भोजन बनाती थी विवाह में, और बाहर से नाचने गाने वाले आते थे। अब बाहर से खाना बनाने वाले आते हैं और घर की महिलाएं नाचती फिरती हैं। तो ये सब लक्षण हमारा थोड़ी है, कल आपका थोड़ी है, कलयुग का है। और कलयुग जिस पर अपना प्रभाव दिखाएगा उस पर लक्षण दिखेगा। फिर कहते हैं शिवशूला द्विजातयः, ब्राह्मण वेद बेचने लगेंगे। शिवो वेद, इस भाव से शिव कल्याण का वाचक है, वैदिक मर्यादा से कल्याण होता है। तो ब्राह्मण वेद का विक्रय करने लगेंगे। कौन अधिकारी है कौन अनधिकारी है ये जांचे परखे बिना किसी को वेद पढ़ा दो और वेद से कुछ भी करवा लो। हाल तो ये है डोनाल्ड ट्रंप की जीत की कामना से लोग हवन और यज्ञ कर रहे थे। इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए तो हवन और यज्ञ कर रहे हैं। इसके लिए वेद मंत्र हैं क्या? गाय की चमड़ी से बने गेंद से हो रहे वृक्षों के खेल में हम जीत जाएं, इसके लिए वेद के मंत्र का प्रयोग हो रहा है। लेकिन सही समय पर जनेऊ नहीं करेगा, वहां वेद की मर्यादा नहीं बचाएगा, तो ऐसा ब्राह्मण गाली नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? ऐसा ब्राह्मण तिरस्कृत होगा ना। वो ब्रह्म राक्षस नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? फिर जो ब्राह्मण वेद की मर्यादा का अपने हाथों से विखंडन करे वो राक्षस ही होता है। जैसे कोई माता अपने गर्भ के बच्चे को स्वयं गर्भपात से मार दे तो वो राक्षसी है, फिर मां नहीं है ना। वैसे ही वो ब्राह्मण जो वेद माता गायत्री का तिरस्कार करे वो मातृ हत्यारा है, या जिस वेद मंत्र की परंपरा को आगे बढ़ाना था वह अपत्य हत्यारा है, वो ब्रह्म राक्षस बनेगा। गुप्त शास्त्र प्रकाशनाथ, गुप्त शास्त्रों को अनधिकारी के समक्ष प्रकाशित करने वाला व्यक्ति भी ब्रह्म राक्षस बनता है। और तीसरा लक्षण थोड़ा विवादास्पद है लेकिन बड़ा सच्चा है। कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविह, स्त्रियां केश विक्रयणी हो जाएंगी। और केशो भगवते प्रोक्तम ऋषिभिः तत्त्वदर्शी भी, अपने सम्मान का अपनी इज्जत का सौदा करने वाली हो जाएंगी स्त्रियां। तो जब तक सस्ता इंटरनेट नहीं था तब तक सब चरित्रवान थे। इंटरनेट थोड़ा सस्ता हो गया तो सबका चरित्र सामने आ गया कि कौन कितना सच्चरित्रवान है, कौन कितना बढ़िया नाच लेता है, कौन कितना बढ़िया गा लेता है, किसके अंग को भगवान ने कैसा बनाया है ना। तो ये सब कलयुग के लक्षण हैं। होटलबाजी बढ़ जाएगी, अनधिकारी को शास्त्रों का उपदेश किया जाने लगेगा पैसे का व्यवहार करके, और स्त्रियां अपने सम्मान का सौदा स्वयं करने लगेंगी। तो जान लो कि ये कलयुग बहुत प्रभावी हो रहा है। तो ये सब कैसे होते हैं? अर्जुन की यही चिंता थी। अर्जुन क्यों युद्ध नहीं कर रहे थे? अभी धीरेन्द्र शास्त्री एक लेकर चले हैं ना हिंदू एकता पद यात्रा, कल किसी ने वो वीडियो भेजा था। क्या नारा लगाया जा रहा है उसमें भैया? तो जाति पाति की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए भाई भाई कहने के लिए जाति पाति की विदाई करने की आवश्यकता है? तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, जब राम जी ने कहा, हनुमान जी को कहा, तो क्या हनुमान जी सूर्यवंशी क्षत्रिय हो गए कि राम जी किंपुरुष योनि में चले गए? किसी को अगर आप भाई कह रहे हैं तो उससे जाति पाति का क्या संबंध है? भ्रातृत्व की जो विश्व बंधुत्व की भावना है वो वर्णाश्रम से ही संभव है। उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। आप कहते हैं कि जाति पाति के कारण हिंदू एकजुट नहीं हो पा रहा है। जिन देशों में जाति व्यवस्था नहीं थी, जिन देशों में वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं थी, वहां जब जब मुसलमानों ने आक्रमण किया 15-20 साल जाते जाते अधिकतम एक पीढ़ी में पूरा राष्ट्र इस्लामीकरण से ग्रस्त हो गया। चाहे किसी को उठा के देखिए, भारत क्यों टिका है आज भी? क्योंकि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था उन ऋषियों ने बनाई जिन्होंने आगे पीछे सब देखा, कारण और निवारण सबको जाना। अर्जुन जानते थे कि वर्ण संकरता से धर्म का लोप होगा। उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः, उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे भगवान, जाति धर्म और कुल धर्म शाश्वत हैं, ये हम बना नहीं सकते और हम मिटा नहीं सकते।
और जिन व्यक्तियों की जाति धर्म कुल धर्म की स्थिति का लोप हो जाता है उनका नरक गमन तो निश्चित है। उनके कुल में श्राद्ध पिंड तर्पण आदि का लोप हो जाने से उनके मरे हुए पितर भी पुरखे भी नरक चले जाते हैं। ये अर्जुन की कितनी बड़ी चिंता थी। तब गीता का उपदेश भगवान किए, समझाए। तो भगवान की सभी हम संतान हैं, लेकिन हमारे शरीर में जिस क्रिया को करने के लिए जिस प्रकार के अंग निश्चित हैं उसी प्रकार से समाज में भी व्यवस्था है। 10 प्रकार से समाज व्यवस्थित है। बंटवारा हर जगह है, हमारे घर में बंटवारा नहीं है क्या? अलग अलग क्रियाओं को करने के लिए अलग अलग कमरे बने हैं कि नहीं बने हैं? अलग कक्ष। अगर आप रेंट में भी रह रहे हैं, एक ही कमरे का मकान है अगर धनाभाव के कारण, तो भी अलग अलग क्रियाओं को करने के लिए एक एक कोना व्यक्ति बना लेता है। चलो इस कोने में रसोई बना लेंगे, इधर स्नान ध्यान कर लेंगे, इधर शयन कर लेंगे, इधर कुछ पूजा पाठ कर लेंगे। अलग अलग क्रियाओं को करने के लिए अलग अलग कमरे बनते हैं घर में। इससे तिरस्कार नहीं करना है। हाँ, ये अवश्य है कि किसी व्यक्ति को हीन जाति का कह के तिरस्कार नहीं करना। ये अग्नि पुराण में अनुशासन है, दंडनीय है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उच्छृंखल हो जाएं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वर्णाश्रम व्यवस्था का मर्दन कर दें, क्योंकि वर्णाश्रम मर्यादा को उन्मूलन करना ही राक्षसों का कार्य था। हनुमान जी की कृपा प्राप्त व्यक्ति वर्णाश्रम का संरक्षण करता है। हनुमान जी की कृपा पात्र व्यक्ति वर्णाश्रम का उन्मूलन नहीं करता है। फिर हम तो ये कहते हैं कि परिवार तो फिर भी एकजुट नहीं हो पाया ना। आप व्यष्टि से समष्टि की ओर बढ़ेंगे ना। मुखिया का चुनाव जीते नहीं, लगे हैं प्रधानमंत्री लड़ने में, कैसे होगा? प्रारंभिक स्तर से प्रयास कीजिए। पहले तो हम कहते हैं कि जितने हिंदू एकता यात्रा में जा रहे हैं वो उन्होंने अपने अपने भाइयों के साथ जमीन के जितने केस मुकदमे किए होंगे पहले वो खत्म कर लें, है ना। तो पहले घर में एकता ले आए। वो तो हो नहीं रहा, लेकिन जाति पहले। यहाँ तो हिंदू को ये होश नहीं कि लघुशंका करने के बाद मूत्र धोना है कि नहीं धोना है। उसको पहले मलमूत्र का त्याग करना सिखा लो। वो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का सारा ज्ञान उसको हो गया। लेकिन पूछो कि अच्छा ये बताओ, भोजन करने के बाद कुल्ला कितनी बार करना चाहिए? अच्छा, कुल्ला किया जाता है क्या? हम तो नैपकिन से पोंछ लेते हैं, ऐसा लोग कह देंगे। और चाय अगर पिए हो तो जूठा भी नहीं है फिर मुंह उनके लिए, है ना। और बड़ी कृपा है उन लोगों की जो चाय पीने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेते हैं और ऐसे छिड़क लेते हैं। ये क्या मूर्खता है। तो हिंदू तो अभी इतने निम्न स्तर पर पहुंच गया है, उसको ये नहीं पता है कि भोजन करने की विधि क्या है, शयन करने की विधि क्या है, शिखा बांधने की विधि क्या, शिखा रखनी भी है कि नहीं रखनी, इतने तक में फंसा हुआ है। यज्ञोपवीत का विधान क्या, कुछ नहीं पता है उसको। लेकिन उसको ये सब पता है कि जाति पाति तोड़ देने से हिंदू एक हो जाएगा। तो भैया, जाति पाति तो ऋषियों ने बनाई, हम देखने नहीं गए। लेकिन तुमने स्वयं से जिसको बनाकर समाज को बांटा, पहले राजनीतिक पार्टियों को समाप्त कर दो। क्योंकि अगर बाप जाकर एक पार्टी को वोट देगा और बेटा दूसरी पार्टी को वोट देगा तो एक कहां से हो पाएगा। तो पहले तो पार्टीवाद को तोड़ना चाहिए। अलग अलग पार्टियों में समाज बटा है कि नहीं बटा है, तो पार्टी व्यवस्था को पहले तोड़ो ना। लेकिन पार्टी व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, क्योंकि उससे फंड आ रहा है, रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है। लेकिन जाति व्यवस्था तो वर्ण संकरता ले आओ, उसके बाद क्या होगा। तो जाति पाति की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई इतना कह देते हैं, तो फिर उसके बाद घर में पिता का, पुत्र का, पत्नी का, भाई का, भाभी का, माँ का, ये तो विभाजन रह गया। फिर एकजुटता तो आएगी नहीं। क्योंकि भाभी अगर कह दे बड़े भैया को कि आपका जो छोटा भाई है वो हमारी बहनों के साथ या माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, हम उसके साथ नहीं रहेंगे, तो घर में चूल्हा अलग हो गया। तो फिर तो जाति तोड़ने के बाद भी आप अलग अलग हो गए। तो हम तो कहें, सलाह दें कि अगर आप इतने विकसित मस्तिष्क वाले हैं और इतनी अच्छी एकता चाहते हैं तो ये सारे नाते रिश्ते तोड़ दें। सबसे अच्छी एकता तो तब हो जाएगी जब केवल नर और केवल मादा बचेंगे। हाँ, कोई रिश्ते नाते नहीं। पशुओं में क्या एकता नहीं है? केवल नर मादा छोड़ दो। अंग्रेज नहीं कर रहे हैं क्या? जब वहीं से शिक्षा ग्रहण करनी है, ऋषियों की बात नहीं माननी है, तो वही कर लो फिर कि ये सब नाते रिश्ते बाधा, सारे जंतु नर और मादा। ये भी एक नारा बना सकते हैं कि नहीं? और उसके बाद तो एक सिनेमा आया था, मैंने तो देखा नहीं, किसी ने क्लिप में भेजा था, जिसमें कोई शायद नाना पाटेकर था या कौन कह रहा था कि ये खून लाल, ये खून लाल, देखो हिंदू खून की मुसलमान का खून। बता, तो भैया तो कुत्ता का भी लाल है, सुअर का भी लाल है, चींटी का भी अगर कोई विशाल शरीर हो तो लाल निकलेगा। उससे क्या मतलब है खून लाल है कि नहीं। और वहीं पर ब्लड ग्रुप चढ़ाना होगा तो चेक करते फिरेंगे, लाल दर के चढ़ा दो जी।
तो वो नहीं हो रहा है इनसे ना। प्रकृति की जो व्यवस्था है 10 विध व्यवस्थापन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हो गए। उनमें फिर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये 4 विभाजन और हो गए। फिर स्त्री और पुरुष, और अपवाद में नपुंसक, जो कि बहुत कम है लेकिन है एक समाज का हिस्सा। ये बात हो गई। उसके बाद फिर कहो कि खून का रंग लाल है, तो लाल खून हमारी पहचान, और क्या कुत्ता और क्या इंसान, ये भी कह दो। तो नारा तो बढ़िया बढ़िया हम दे दे, लेकिन कोई मानता नहीं है। हम तो ऐसे एकता ला दे जो तुम कभी नहीं ला सकोगे। और अब तो समलैंगिकता वाला कानून भी हटा दिया सरकार, नर मादा वाला लफड़ा भी नहीं है ना? ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, और दुर्भाग्य का विषय क्या है ना, कोई मूर्ख व्यक्ति अगर ऐसा कहता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। उस व्यक्ति ने ऐसा कहा है जिसके पीछे लाखों लोग चलते हैं। स्वयं प्रमाणम गुरुते लोकस्तदनुवर्तते, जिसने स्वयं शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। बताइए, रजत शर्मा के इंटरव्यू में कहा था ना कि 500 मुसलमान मेरे मित्र हैं, मैं चाय भी पीता हूं उनके साथ बैठकर। तो जो व्यक्ति मुसलमानों के साथ बैठकर चाय पिएगा, उसको वर्णाश्रम कहां से समझ में आएगा? उसके पास अन्नदोष इतना गहरा हो गया है कि उसकी बुद्धि इन शास्त्रीय रहस्यों को नहीं समझ सकती। पुरी के शंकराचार्य जी मंच पर गए, सारा समझाया उन्होंने, बताया उन्होंने। ऐसे महापुरुष की संगति करने के बाद भी मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम, फूल ही फर ही न बे, जदपि सुधा बरसहि जलद। तो ये काम किसका है? ये मनुष्यों का, ये निशाचरों का काम है। जेहि विधि हो धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। वेद के विरुद्ध ये सारा कार्य कर रहे हैं। उनसे पूछो, उन हिंदुओं से, क्या करते हैं? कोई कहीं भी कुछ भी खा लो लेकिन रहोगे हिंदू, कहीं भी विवाह कर लो लेकिन रहोगे हिंदू, शादी से पहले बच्चे कर लो तो भी रहोगे हिंदू, शादी के बाद गर्भपात कर लो तो भी रहोगे हिंदू। अरे भैया, तो फिर सारी मनमाने जब करनी है तो हिंदुत्व के नाम पर क्यों कर रहे हो? अपना पिशाच धर्म बना लो कि हम पिशाच धर्म के अनुयायी हैं। ऐसा कुछ सिंडिकेट खड़ा कर लो, कोई संस्था खड़ी कर लो। पहचान तुमको चाहिए हिंदू, लेकिन अनुशासन हिंदू का नहीं चाहिए। पहचान चाहिए कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं, ये सनातन धर्म शास्त्रों का अनुशासन स्वीकार नहीं है। बाप की संपत्ति चाहे लेकिन सेवा नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और सकल धर्म देखै विपरीता, कहे न सकई रावण भय भीता। पृथ्वी को यही चिंता थी ना, सब कुछ सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सापार्थतांश्च। और शंकराचार्य जी क्या है? तो बोले कि सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं, तो राजा हैं, तो शासकों के शासक हैं। मैं बताऊं, शंकराचार्य जी आज के छोड़ दो, जो आदि गुरु हैं सिद्धांत तो उन्हीं का है। ये सब तो उनके प्रतिनिधि हैं ना। जो आदि गुरु ने सिद्धांत दिया वो क्या कहते हैं? मानुष एव लोके वर्णाश्रमादि कर्माधिकारो नान्ये सुलोके स्विति नियमः। गीता भाष्य देखिए शंकराचार्य जी का क्या कहते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था की मर्यादा मनुष्यों के लिए ही है। यहाँ कर्म भूमि है, यहाँ उस कर्तव्य का पालन करके उसकी प्रोन्नति या अवनति होती है। और आप जिस वर्णाश्रम व्यवस्था पर संपूर्ण मानवता टिकी हुई है उसी को नष्ट करने जा रहे हैं। फिर किस बात के मानव? मानव कौन है? जो मनु के सिद्धांत के अनुसार चले वह मानव होता है, और जो मनु का विरोध करे वो मानव ही नहीं है। फिर किस बात का मानवाधिकार? मानवाधिकार शब्द पर हमारा अधिकार है, मानव शब्द पर हमारा कॉपीराइट है। हम मनु के अनुयायी हैं, हम मनु के जो प्रतिपालक हैं सिद्धांत के वो हैं। तो मानव अगर कोई है तो हम हैं। तुम आदमी बन जाओ, तुम इंसान बन जाओ, होमो सेपियंस बन जाओ, तुम मानव नहीं बन सकते जब तुम मनुप्रोक्त सिद्धांत का तुम अनुसरण नहीं करोगे। तो मानवाधिकार हमारा अधिकार है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम दानवाधिकार पकड़ो, मानवाधिकार पर तुम्हारी गति नहीं हो सकती। और जो व्यक्ति ऐसा करते हैं गलत कार्य, उत्साह जमते जाति धर्म, ये सब जो करते हैं वो क्या होते हैं? वही निशाचर हैं। स्वरूप से नहीं, आचरण से लक्षण पता चलता है। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निशिचर सब प्राणी। अच्छा बताइए, हनुमान जी की कृपा तुलसीदास जी पर थी कि नहीं थी? वो स्वामी तुलसीदास जी को श्री राम जी से मिलवाने वाले हम और आप तो नहीं थे, हनुमान जी थे। हनुमान जी की कृपा प्राप्त तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो वर्णन किया, तो क्या श्री रामचरितमानस को हम प्रमाण मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जिस ग्रंथ को लिखने की प्रेरणा महादेव जी ने दी, जिस ग्रंथ का ऐसा व्यापक प्रसार समाज में हुआ कि आज भी हर वर्ण का व्यक्ति रामचरितमानस को समान श्रद्धा से देखता है, वो मतलब
जैसा महत्व भागवत का, गीता का, रामायण का, महाभारत का है, वाल्मीकि जी की कृति का है, उससे कम रामचरितमानस के प्रति श्रद्धा नहीं है सनातन धर्म में। बड़े बड़े सिद्धांतिक अद्वैती शंकराचार्य इत्यादि भी श्री रामचरितमानस को मतलब प्रमाण के रूप में स्वीकार करके नतमस्तक होते हैं। क्यों? अपने लिए नहीं लिखे, ये हमारे लिए और आपके लिए नहीं लिखे, स्वांतः सुखाय, भगवान की सेवा करने इसलिए लिख दिया, इसीलिए उसमें दिव्यता आई। वहां पर स्वार्थ नहीं था, वहां पर परमार्थ था। और जो गोस्वामी जी हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर चुके, श्री राम जी की प्रत्यक्ष कृपा जिनके जीवन में रही, शरीर से भले नहीं हो, सिद्धांत से जो हमारे साथ हैं, उन्होंने कितना कुछ कहा है। वर्ण धर्म गयो आश्रम निवासु तज्जो त्रासन चकित सो परावनो परोसो है। विनय पत्रिका देखिए, रामचरितमानस देखिए कि वर्ण विभागन आश्रम धर्म दुनि दोष दुख दोष दरिद्र दली है। कलयुग का पहला लक्षण है वर्णाश्रम व्यवस्था को नष्ट करना। तो ऐसे लोग जो स्वयं को धर्मगुरु के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उनको चाहिए कि धर्मगुरु हैं तो धर्म के अनुसार कार्य करें। धर्मगुरु का वेश बनाकर धर्म के विरुद्ध कार्य करेंगे तो क्या होगा? यही होगा ना कि पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। पाखंड क्या है? पाखंड शब्द बहुत सुनते हैं आप लोग ना। पाखंड कहते किसको? परिभाषा क्या है पाखंड की? कैसे जानेंगे कि ये पाखंडी है कि नहीं? पाखंड की परिभाषा माहेश्वर, ऐसे भागवत में भी है, जो पृथ्वी जी के चरित्र में हम बताएंगे जब वो कथा आएगी। माहेश्वर तंत्र के 18वें पटल में महादेव जी ने पाखंड की परिभाषा बताई। क्या कहते हैं? पा शब्देन त्रयी धर्मा पालना जगत स्मृतः तम खंडयन्ति यस्मात्ते पाखंडास्ते न हेतुना। अर्थ क्या है इसका? पाति रक्षति, इस प्रकार का अर्थ लगाएंगे तो जो रक्षा करे उसको पा कहते हैं। संसार की रक्षा वैदिक मर्यादा से होती है, इसीलिए वेद को पा कहते हैं। और जो वेद की मर्यादा का खंडन करे उसका नाम है पाखंड। तो जो वैदिक मर्यादा के अनुरूप वर्णाश्रम व्यवस्था है, उसका खंडन करना क्या है? एकता नहीं है, वो पाखंड है। और पाखंड जो है वो धर्म का विनाश करने का नाम है, धर्म के विकास का नाम नहीं है। तो कलिकाल विहाल किए मनुजा नहीं मानत को अनुजा तनुजा। वही सारे जंतु नर और मादा जो हमने कह दिया वही हाल है। कौन सी बेटी है, कौन सी बहन है, कौन सी पत्नी है, इसका बोध मनुष्य को होता है, पशुओं को नहीं होता है। एक स्थिति के बाद विस्मरण हो जाता है। इसलिए पशु में कई बार माता पुत्र का रमण भी देखने को मिल जाता है। यही उनमें जड़त्व का परिचायक है। यह प्रमाण है कि उनमें वो विवेक नहीं है। मनुष्य में तो है, तो उसको काहे रसातल भेजने पर तुले हैं? कलिकाल का तो ये लक्षण है, अपनी पुत्री अपनी बहन के प्रति भी जैसा भाव होना चाहिए वैसा नहीं रखेंगे लोग, और उसको एकता बता देंगे तो लतखोरी है कि सिद्धांत है? बताइए। थोड़ा कड़ा बोल रहा हूं, लेकिन जितना घाव गंभीर है उतना गहरा चीरा लगाना पड़ता है। क्या कहूं, प्रसन्नता थोड़ी होती है बोलने की। लेकिन आपके एक मूर्खता के कारण कितने लोगों की पीढ़ियां, लोग परलोक पूर्वज सब आप रसातल भेजने पर तुले हैं। अपने भी नरक जाएंगे, लोगों को भी लेकर जाएंगे। और तब यमराज हमसे पूछेंगे कि बताओ निग्रहाचार्य तुम गूंगे थे क्या? नहीं सरकार हम गूंगे तो नहीं थे। अनपढ़ थे क्या? नहीं सरकार अनपढ़ नहीं थे। तो बोले क्यों नहीं समय पर? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, विकर्ण और विदुर ने क्या किया? कुछ नहीं कर पाए, विरोध तो कर पाए कि हाँ भैया ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जटायु जी ने विरोध तो किया ना, रावण पर विजय तो नहीं प्राप्त कर पाए जटायु जी, लेकिन जिस समय उनको वहां पर अपना विरोध व्यक्त करना था उन्होंने विरोध व्यक्त किया। हाँ ये गलत है, ये कल्याण का मार्ग नहीं है, इस पर चलोगे तो विनाश होगा। हाँ अब कोई नहीं मानना चाहे बात, तो फिर जो गुरु मिले विरम जिस समय, हम क्या कहें? आपके पास आंख है ना जी, अंधे तो नहीं है। लेकिन आंख होने के बाद भी आप अंधे के पीछे चलेंगे तो क्या होगा? गड्ढे में ही गिरेंगे। उन नेत्रों का कोई साफल्य नहीं। अंधे नैवम नियमाना यथांधा, हम नहीं कह रहे, वेद भगवान कहते हैं। जैसे एक अंधे के पीछे चलकर आंख वाला व्यक्ति भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। और अंधा केवल आंख से नहीं, आंख का अंधा तो कोई भी हो सकता है, किसी भी शरीर से हो सकता है भैया। पैदाइशी अंधा हो जावे, बाद में अंधा हो जावे, पूर्वकृत प्रारब्ध से अंधा हो जावे, वो तो सब हो सकते हैं। कभी हम, कभी आप, कभी अलग अलग लोग। लेकिन जो दिमाग का अंधा हो जाए उसका क्या करें? सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। सभी लोगों के नेत्र क्या हैं? शास्त्र ही सभी लोगों के नेत्र हैं। और जिसके पास शास्त्र रूपी नेत्र नहीं, वही वास्तव में अंधा है। बाकी चमड़े की आंख से कोई अंधा हो जाए, बहरा हो जाए,
अब तो विकलांग भी नहीं कह सकते ना, दिव्यांग कहना पड़ता है। पॉलिटिक्स देख रहे हैं। अब एकादशी को कोई बकरीद कह दे तो क्या कहें, वो तो मूर्खता है ना। शब्द और शब्दार्थ नहीं बदलते। दूध में सफेदी है और हर दूध का कहीं ना कहीं उपयोग है। गाय के दूध का अपना उपयोग है, भैंस का अलग है, बकरी का अलग है, गधी का अलग है, ऊँटनी का अलग है। दूध तो सबका है, लेकिन उसका प्रयोग अलग है, उसका विनियोग अलग अलग है। उसमें कह दें कि दूध है, तरल है, सफेद है, बह रहा है, तो एक ही गधी के दूध से भी रुद्राभिषेक कर दो, तो ऐसा करना शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा ना। ऐसा करना प्रबुद्ध लोगों का लक्षण नहीं है। तो जो भी सद्धर्मवान लोग हैं इस प्रकार के प्रपंच से बचें। और ये प्रपंच नारद मुनि देख रहे हैं। एवं पश्चिम कलेर दोषान पर्यटन नवनीमहम, जो हम आज देख रहे हैं ना उसको अधिक गंभीर प्रारूप में देवर्षि नारद अपनी दिव्य दृष्टि से अनुभव कर चुके थे। अरे यहां तो ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, इसका क्या समाधान होगा, इसलिए चिंतित हो गए। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। यही देखा नारद जी ने, तो गोस्वामी जी ने सब कुछ श्रुत रूप में कह दिया रामचरितमानस में। और उसी का विस्तार अन्य धर्म शास्त्रों में मिलता है। तो शांत सुखाय उन्होंने अलग अलग वेद शास्त्र पुराण आगम निगम सबसे सूत्र बना बना के रामचरितमानस लिख दिया। अभी रामचरितमानस की कथा भी आ ही रही है। आज मैं कथा कह भी रहा था प्रातःकाल कमरे में, शांत सुखाय ही कह रहा था। तो आप लोगों में से 3 सज्जन थे, मैं नाम नहीं जानता, चेहरा में देख नहीं पाया, खिड़की के पास बहुत गाली गलौज की। तो मेरी रिकॉर्डिंग वो सारी बातें आ गई। तो हमने कहा कि अब मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने वाले क्षेत्र में आ गए। तो फिर हमने कथा बंद कर दी और वहीं पर प्रसंग को पूरा कर दिया। सोचे 3 घंटा कहेंगे तो 2.5 घंटे तो कहे। उसके बाद फिर कुछ महापुरुष आ गए तो हमने कहा नहीं कहेंगे, फिर कल कथा कहेंगे। तो हमारे कमरे से दूर रही और नहीं रह सकते तो मौन रहिए, क्योंकि हम जो हैं मेरा अधिकाधिक समय और चिंतन धर्मशास्त्रों के साथ बीतता है। क्योंकि भाई देखिए, जब मेरी अंतिम सांस आएगी तो हम ये थोड़े कहेंगे यमराज को कि अरे वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो गया था तो हम ये काम नहीं कर पाए, थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दीजिए। वहाँ नहीं चलेगी मेरी बात ना। तो इसीलिए अपने जीवन का समय भी बचाइए और थोड़ा बहुत हमसे प्रेम करते हो तो हमारा भी बचा दीजिए। तो देवर्षि नारद जो हैं कलयुग के दोषों को देखते हुए आए कि न कोई वर्ण का पालन करता, न आश्रम मर्यादा का पालन करता, और ये जाति कैसे मिटाएंगे। मार्कंडेय पुराण देखिए ना, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। कुत्ता पालेंगे तो फ्रेश नस्ल चाहिए इनको, घोड़ा पालेंगे तो हाइब्रिड नहीं चलेगा, मिश्रित नस्ल नहीं चलेगी। और मनुष्य जो भी चले 2 हाथ 2 पैर होने चाहिए। तो मनुष्य शरीर से गुलाम नहीं होता, मानसिकता से होता है। मानसिकता से कोई गुलाम हो जावे ना, तो चाहे आप भीष्म के समान इच्छा मृत्यु हो और द्रोण के समान त्रिलोक विजेता हो, मौन रह जाते हैं। और मानसिकता से गुलाम नहीं बन पाइएगा तो एक नाम बता रहा हूं आपको, शायद सुने होंगे या न भी सुने होंगे। एक धृतराष्ट्र का पुत्र था, गांधारी का नहीं था, धृतराष्ट्र की दूसरी पत्नी जो वैश्य वर्ण से थी वहां से उसने जन्म लिया था। उनका नाम था युयुत्सु। तो युयुत्सु ने वो काम किया जो कोई ना कर सके। क्या काम किया उन्होंने? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था पक्ष बट गया और भीड़ तो कौरवों के साथ ही अधिक थी। अभी गाय की रक्षा करने के लिए आप निकलिए तो कोई नहीं मिलेगा। हिंदू जो है 1 लाख की भीड़ लेकर वर्ल्ड कप की रैली में निकल जाएगा, गाय के लिए नहीं निकलेगा ना। तो भीड़ तो कौरवों के साथ अधिक थी। खैर उसका कोई मतलब नहीं, 18 दिन में पीट डाले गए सब। तो अंदर से खोखला रहेगा तो भीड़ बहुत बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब युधिष्ठिर जी दोनों सेनाओं के बीच में गए, गीता का उपदेश हो गया था, तो उन्होंने एक उद्घोषणा की, अनाउंसमेंट आज की भाषा में कहते हैं। क्या कहा उन्होंने कि देखिए महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है और आज से 13 साल पहले जब हमने राजसूय यज्ञ किया था, पूरी पृथ्वी के राजाओं ने मेरे चरणों में माथा झुकाया था। चारों पांडवों ने चारों दिशाओं में दिग्विजय करके अपने बड़े भाई युधिष्ठिर जी के चरणों में पूरी पृथ्वी की संपदा रख दी थी। वहां पर लंका तक दिग्विजय किए हैं। विभीषण जी ने राक्षसों की सेना भेजी थी और बहुत से रत्न भेजे थे युधिष्ठिर जी के यज्ञ में सहयोग के लिए। वहां लड़ना नहीं पड़ा। धार्मिक व्यक्ति क्या लड़ेगा, यज्ञ कर रहे हैं, बढ़िया बात कीजिए। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि 13 साल पहले आप सब लोग हमारे अधीन थे, हमको अपना सम्राट स्वीकार कर चुके थे, फिर हम जंगल चले गए तो आप लोग पार्टी बदल लिए। लेकिन अभी भी अगर किसी के मन में कोई आकांक्षा हो कि हम युधिष्ठिर जी के पक्ष में आ जाएं, आप आ सकते हैं। अथवा कोई हमारे पक्ष का व्यक्ति दुर्योधन के पक्ष में जाना चाहे तो भी हम रोकेंगे नहीं, अभी चले जाओ। तो युधिष्ठिर जी ने अपनी ओर से जब ये प्रस्ताव रखा तो पांडवों की ओर से तो कोई नहीं गया,
लेकिन दुर्योधन की ओर से युत्सु जो है एक अक्षौहिणी सेना लेकर इधर आ गए। ये साहस किसी और का नहीं हो पाया, भीष्म पितामह का नहीं हो पाया, द्रोणाचार्य का नहीं हो पाया, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, यहां तक कि नारायणी सेना वालों का भी नहीं हो पाया। लेकिन युत्सु जिनको कोई नहीं जानता था ढंग से, नाम पराक्रम ज्ञान जिनका विशेष नहीं था, ऐसे युत्सु जो हैं एक अक्षौहिणी सेना लेकर आ गए। और इसमें आनंद की बात देखिए बंधुओं कि पूरे महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना मरी। 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख लोग मरे महाभारत युद्ध में, युत्सु नहीं मरे, बच गए। तो राजा परीक्षित का जब राज्याभिषेक किया युधिष्ठिर जी ने, तो युत्सु को ही जिम्मेदारी सौंपी कि परीक्षित का मार्गदर्शन आप करेंगे, गद्दी का संरक्षण आप करेंगे। मतलब एक समय जो गौरव भीष्म पितामह का था, राज्य का संरक्षक बने थे, वही पद इनको मिल गया। ये होता है सही समय पर धर्म का समर्थन करने का परिणाम, अधर्म के विरोध का परिणाम। ये मत देखो कि तुम्हारे सामने कितने लोग हैं, सही और गलत इतना ही यमराज लिख रहे हैं, उसी का आधार पर निर्णय होगा। बाकी खून हड्डी चमड़ा वाला शरीर हमारा भी और आपका भी, अंत गति वही जो हमारी स्वार्थ की। लेकिन जो परम गति लिखी जा रही है सबकी, पारलौकिक गति, उसमें मात्र ये देखा जाएगा कि इस स्थान पर इस कृत्य का धर्म सम्मत समर्थन किया गया या विरोध किया गया, इस व्यक्ति की निष्ठा किस पक्ष में थी, उतना ही मतलब है। तो भगवान नारद कहते हैं कि हम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरिरभूत, यमुना जी के तट पर चले गए जहां भगवान की लीला हुई थी। सोचे वहां कुछ शांति मिलेगी, वृंदावन की ओर बढ़े। तो एक आश्चर्य हमने देखा, एकातु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा, एक युवती हैं, वो बैठी हुई हैं बीच में, उनको घेर कर सैकड़ों स्त्रियां बैठी हैं। वो देवी जी के सामने 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और उन दोनों वृद्ध पुरुषों का शरीर इतना बूढ़ा है, मतलब वृद्ध इतने ज्यादा वृद्ध हैं कि पता नहीं चल रहा है कि कहीं चले तो नहीं गए, जीवित हैं कि नहीं ये भी पता नहीं चल रहा। श्वास से जो शरीर में कंपन होता है उसको भी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से समझना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि क्या बात है, ये स्त्री रो रही है, दुखी है, और क्या कष्ट है इसको, ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन है इसके। तो सोचे कि चले जाते हैं। फिर सोचे केवल महिलाएं हैं, कैसे जाएं, थोड़ा संकोच हुआ, हम लोग को भी हो जाता है। तो देवर्षि नारद को भी हुआ। देवर्षि नारद थोड़ी दूर से ये दृश्य देखने लगे। इतने में ही उस देवी ने देवर्षि नारद को देखा और खड़ी हो गई। मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद वचः, वो देवी खड़ी हो गई, देवर्षि नारद को दूर से ही प्रणाम किया पहले, और पुकारती हुई कहती हैं, 2 श्लोक बताऊंगा। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम, बहुधा तव वाक्येन दुःख शांतिर्भविष्यति, यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा। हे महात्मन, हे संत जी, कुछ क्षणों के लिए ठहर जाइए, मेरी चिंता का भी नाश कीजिए। आपका दर्शन तो समस्त लोगों के पाप का संहार कर देता है। अब बताइए देवर्षि नारद, अभी आप लोग भक्ति मिल जावे, प्रभु आपकी भक्ति मिल जावे, भक्ति से बढ़िया बाजार तो किसी चीज का नहीं। भक्ति के पीछे क्या है कि कुछ मत करो, फिर केवल भक्ति की महिमा बताओ, फिर चाहे वो खाए चाहे न खावे, व्रत करे चाहे न करे, नहाए चाहे न नहाए, रजस्वल अवस्था में भी मंदिर चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, भक्त है ना। अब तो लाइसेंस मिल गया, भक्त तो भगवान का बाप हो जाता है। आज की भाषा में भक्त तो दैन्यता का नाम है, हम भगवान के सेवक हैं। हनुमान जी से ज्यादा बड़ा भक्त हो गए क्या जी। लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं, एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, जिनके हृदय में श्री राम जी बैठे, ये प्रमाणित है, ये धर्मशास्त्र प्रमाणित करते हैं कि सीना फाड़कर श्री राम जी का दर्शन करवा दिया हनुमान जी ने। वो अपने हृदय को भी गर्वपूर्वक नहीं कहते अरे हमसे निर्मल हृदय किसका होगा जी, जहाँ साक्षात श्री सीताराम जी विराजमान है। वो कहते हैं कुटिल हृदय अज्ञान ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, जब अपना परिचय देते हैं तो कहते हैं एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पूरी प्रभु मोहि विसारे वो दीन बंधु भगवान, जिनको भगवती सरस्वती ने स्वयं सर्वज्ञ कहा। ऐसे शंकराचार्य जी का भाव कि मुझसे ज्यादा पापी तो कोई नहीं, मत समः पातकी नास्ति, मुझसे ज्यादा अनपढ़ कोई नहीं, न मंत्रम नो यंत्रम, जो समस्त मंत्रों का उपदेश करने का सामर्थ्य रखते हैं, बिना जपे ही स्वभावतः जिनको स्वयं सभी मंत्र सिद्ध हैं। ऐसे शंकराचार्य जी कहते हैं न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, रोना नहीं जानते तदपि च न जाने विलपन। ये दैन्य है, ये समर्पण है। ये नहीं कि अब तो हम भक्त हो गए तो भगवान और शास्त्र सब हमारे अनुसार चलेंगे,
ऐसा नहीं करना चाहिए। जड़ भरत से ज्यादा ज्ञान हो गया आपको। एक जनेऊ तो वो भी लटकाए हुए थे। हर्ष सूत्रम कदमोवध होता है। अब आजकल बहुत से लोग कहते हैं ग्रहण में भी भगवान को भोग लगाओ, रजस्वला स्थिति में भी भगवान को भोग लगाओ। भगवान पर थोड़े शुद्धि अशुद्धि व्याप्त होती है। हाँ भैया, खाली भूख व्याप्त होती है जो भोग लगाना पड़ रहा है, बाकी शुद्धि अशुद्धि थोड़े व्याप्त हो रही है। भगवान को भूख व्याप्त हो जा रही है तो भोग लगाना पड़ जा रहा है, नहीं तो मेरा कन्हैया भूखा रह जाएगा ना। और शुद्धि अशुद्धि नहीं पहुंच पा रही भगवान तक, बाकी भूख प्यास थकावट नींद सब पहुंच जा रही है। एडमिशन तक करवा दे लड्डू गोपाल का लोग स्कूल में, आगे उन्माद है, भक्ति नहीं है। ये शास्त्र निश्चय जो दृढ़ता पूर्वक नहीं रखते उनमें भक्ति का उदय ही नहीं होता। कर्मणा जायते भक्ति भक्त्या ज्ञानम प्रजायते। जब तक स्वकर्म में निष्ठा नहीं होगी, कर्तव्य निष्ठ नहीं बनोगे, तब तक भक्ति उदित ही नहीं होगी। हवा में धान की खेती नहीं होती, भूमि पर होती है। वो भूमि कौन है? कर्म का जो कर्तव्य, कर्म का जो आधार है, उसी से भक्ति का उदय होता है और उस भक्ति से फिर ज्ञान होता है। भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होता, ये सत्य है। भक्त अगर नहीं है हृदय से तो ज्ञान उसमें स्थित नहीं होगा। भक्तिहीन हृदय में ज्ञान नहीं टिकता, पांडित्य हो जाएगा, ज्ञान नहीं होगा। दोनों में थोड़ा भेद है। अच्छा, अब बहुत लोग भक्ति की महिमा दिखाने के लिए जब मैं ऐसी बातें कहता हूं तो कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अच्छा, तो ये दोहा कहाँ से जाने? तो कबीरदास जी ने कहा। तो कबीरदास जी तुमको बताने आए थे? नहीं भैया, पोथी में पढ़ा। क्या पढ़ा? तो पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ। कहाँ पढ़ा? तो पोथी में पढ़ा। तो भैया पोथी जब पढ़नी है तो रामायण महाभारत धर्मशास्त्रों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ठीक वाली पोथी पढ़ो ना। और अगर वही वाली पोथी पढ़नी है जिसमें ये दोहा लिखी हुई है, अपने बेटे का एडमिशन पहले स्कूल से काटो और उसको खाली 2.5 अक्षर पढ़ाओ। लेकिन बेटा तो चाहिए कलेक्टर, और कलेक्टर तो 2.5 अक्षर पढ़ने से नहीं बनेगा, उसको तो खूब पोथी पढ़नी पड़ेगी। तो नौकरी के लिए पोथी पढ़ाओगे और कल्याण के लिए शास्त्र का विरोध करोगे, तो यह है लतखोरी, ये ज्ञान नहीं है। और यमराज के यहाँ 30 करोड़ यमदूत लात मारने के लिए तैयार, आप पोथी पढ़ाते हैं तुमको। तो चिंतन करो कि किस बात का प्रयोग कहां कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। मुझे डिप्रेशन हो जाता है सब सोच के देवर्षि नारद की क्या स्थिति हुई होगी। हमको तो अभी सामने दिख रहा है, उनको तो आगे पीछे सब दिख रहा है जो हमको नहीं दिख रहा है। तब ना देवर्षि नारद इतना चिंतित हो गए। और वो देवर्षि नारद को सीरियल वालों ने क्या कर दिया? जोकर बना दिया, चुगलखोर बना दिया। आज आप किसी थोड़े से सामान्य हैसियत वाले व्यक्ति, जिसमें सांसद विधायक तक आप मान लीजिए, जिनकी थोड़ी कुछ हैसियत है, उनको आप गाली दे दीजिए, उनके विषय में भला बुरा ठीक जगह पर कह दीजिए और फिर अगले दिन उनके घर में मिलने जाइए, साहस नहीं कर पाएगा मिलने का, या वो मिलेंगे नहीं। देवर्षि नारद का प्रभाव देखिए, कहीं भी घुस जाते हैं। कंस के यहाँ चले गए, वही शान। बाणासुर के यहाँ गए, वही। भौमासुर के यहाँ गए, रावण के यहाँ गए, कहीं भी चले जाएं, जो राक्षस दिन रात ऋषि महर्षियों को खा के हड्डी का ढेर लगा दिए, वो भी देवर्षि नारद का तिरस्कार नहीं कर पाते हैं। ये प्रभाव है उनका, ये रुतबा होता है जी, कि जिस राक्षस के सामने बड़े बड़े ऋषि महर्षि कुछ नहीं कर पाते, उनके यहाँ देवर्षि नारद बैठते हैं और कहते हैं चलो सुनो, जो हम कह रहे हैं सो करो, अजी गुरुदेव। ये प्रभाव होता है भाई। ये, और उसको देवर्षि नारद अपना हितैषी जान पड़ते हैं। कंस को कहा देवर्षि नारद ने, कहा वसुदेव का लड़का वापस भेज दिए, ऐसे राज करोगे तुम? अरे देवता तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे, हम बता रहे हैं तुमको, पटको पटको सबको ला। क्यों कहा ऐसा वो बाद में बताऊंगा जब वो प्रसंग आएगा भागवत। कहा जी गुरुदेव आप ही सबसे बड़ी हितैषी हमारे। ये प्रभाव है देवर्षि नारद का। अरे जिस देवता को चाहे राक्षस बना दे, जिस राक्षस को चाहे देवता बना दे। आज प्रहलाद जी की पूजा करते हैं कि नहीं हम लोग? क्या है वो? राक्षस है ना। तो राक्षस की पूजा कैसे हो रही है? देवर्षि नारद के उपदेश से प्रहलाद जी देवताओं के समान सम्मानित हुए। भगवान के भक्तों का जब हम नाम लेते हैं, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक सौनक भीष्म दार्ढ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादिन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। अपने राक्षस चेले का नाम पहले आ गया, गुरु का पीछे आ गया। ऐसे कृपालु है नारद मुनि। प्रहलाद जी का नाम भक्तों में पहला लिया गया, तब उनके गुरु नारद जी का स्मरण किया हमने। क्यों हुआ ऐसा? देवर्षि नारद का ऐसा प्रभाव। 5-5 साल का बच्चा ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं, उनका मोक्ष करवा दिया। ऐसा ध्रुव पद दिया जहां तक बड़े बड़े देवता नहीं पहुंच सकते हैं। और इनको सीरियल वालों ने क्या बना दिया? जोकर। चुगली करता है।
और मेकअप ऐसा पोत देते हैं जैसे कि क्या पता नहीं तमाशा। वैसे नहीं है, देवर्षि नारद के स्वरूप को देखकर सूर्यदेव देखते हैं कि कहीं मैं इनकी ओर सीधे देखूंगा तो भस्म न हो जाऊं, ऐसी तेजस्विता है उनकी। ये देवर्षि नारद हैं जो शाप दे दिए अपने पिता को, तो पिता भी कहे कि हाँ ठीक है मैं स्वीकार करता हूं। भगवान को शाप देकर मनुष्य बना दिए, ये देवर्षि नारद हैं। भगवान भी कहे हाँ जी बिल्कुल आप समर्थ हैं। और देवर्षि नारद ऐसा कैसे बने ये भी बताऊंगा जब वो प्रसंग आता। कहने का तात्पर्य है देवर्षि नारद और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों भगवान विष्णु ही हैं। जो भगवान राम हैं वही भगवान नृसिंह हैं, वही भगवान बद्रीनाथ हैं, वही भगवान कृष्ण हैं, वही भगवान कल्की हैं, वही भगवान वेदव्यास हैं, वही भगवान मोहिनी हैं, वही भगवान कूर्म मत्स्य वराह नारद नर नारायण सब वही हैं, सनत कुमार सब वही हैं। 24 अवतार हैं भगवान के प्रधानता से। एक भी अवतार का तिरस्कार करना मूलतः परमात्मा का तिरस्कार करना है। इसीलिए भगवत बुद्धि रखकर कथाओं को सुनो। और आगे से कभी भी ऐसी बात, अभी एक बहुत गंदा सीरियल आ रहा है यम है हम, यमराज को पुलिस वाले पकड़कर पीट रहे हैं, बताइए। चित्रगुप्त को कह रहे हैं अभी हिंदू एकता नहीं बट रही है, बताइए। तो समझना चाहिए जब दंड का भय नहीं होता व्यक्ति उत्पाती हो जाता है। आप मृक्षों के विषय में कुछ कह के देखिए, सर्पन से जुदा क्यों है भैया? पिशाचों में जितना अनुशासन है ना उतना आज के हिंदुओं में नहीं है, यही मैं जानता हूं। वो अपने परलोक पर भरोसा करके बम बांध के फटने के लिए तैयार हो जाता है, तुमसे ढंग से विधिपूर्वक अपने कुल परंपरा की मर्यादा का पालन नहीं हो पाता है। परलोक पर जितना भरोसा मृक्षों का उतना तुमको नहीं है। ये कष्ट का विषय है। यहां कलयुग घुस रहा है, ये संक्रमण है, कोरोना थोड़ी संक्रमण है, कलयुग संक्रमण है। तो भगवान के परम भक्त नारद जी का संवाद स्वयं भक्ति भगवती से हो रहा है। भक्ति प्रणाम कर रही है भगवान नारद को। हम सब भक्ति की कामना करते हैं, प्रभु आपकी भक्ति मिल जाए। और जो स्वयं भक्ति देवी हैं वो देवर्षि नारद की शरण में गई हैं, कहते हैं आपके दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट होते हैं। आप थोड़ी देर हमसे वार्तालाप करेंगे तो हमारे दुख में कमी होगी, हमारा दुख शांत हो जाएगा। देवर्षि नारद बोले कि भाई अभी हमारी शरण में आई है तो इनके कष्ट को दूर करना हमारा कर्तव्य है। तो काशित्वं काविमोचेमा नार्यः काः पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। हे देवी पहले आप बताइए कि आप हैं कौन? देवर्षि नारद ने परिचय पूछा, आप कौन हैं? और ये दोनों जो वृद्ध पुरुष हैं ये कौन हैं, या ये आपके कौन लगते हैं, क्या संबंध है आपका इनसे? ये जो इतनी सैकड़ों स्त्रियां हैं उनका क्या परिचय है? और आप दुखिनी क्यों हैं? कष्ट किस बात का है आपको बताइए, तब तो मैं कुछ समाधान करूं। तो देवर्षि नारद के समक्ष अपने विषय को व्यक्त करती हुई भक्ति कहती हैं, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे मानित पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, भक्ति से ज्ञान का जन्म होता है, तो भक्तिमान लग गई इस भाव से। और इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, ये बूढ़े हो गए। कैसे? तो काल योगेन जर्जरौ, काल समय चक्र के फेर के कारण ये बूढ़े हो गए, जर्जर हो गए। गंगाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागता तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि। बड़े बड़े देवता हमारी सेवा करते हैं। ये सारी जो स्त्रियां हैं ना, ये कोई सामान्य स्त्री नहीं। ये गंगा, यमुना, कावेरी, वित्रवती, नर्मदा, गोदावरी, ये सब दिव्य नदियां हैं। ये सब हमारे दुख में सांत्वना देने के लिए आई हुई हैं। लेकिन मुझे बेचैनी जो हो रही है इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में गई, वहां वृद्धि को प्राप्त हुई, महाराष्ट्र में गई कुछ कम हो गई, गुजरात में गई और कम हो गई। ऐसे घूमते फिरते हम अंततः वृंदावन आ गए। वृंदावन आते ही हम स्वस्थ हो गए, जवान हो गए, हमारे बच्चे बूढ़े हो गए। अब बताइए, आजकल एक और कुतर्क लोग करते हैं, कुछ भी कुकर्म करो लेकिन रहो कम से कम वृंदावन में, वृंदावन का लाभ मिलेगा। ऐसा मत करो, वृंदावन में रहकर कुकर्म करोगे तो वज्रलेप हो जाएगा पाप। सारा पाप तो तीर्थ में जाकर नष्ट करते हो, तीर्थ का पाप कहां जाकर नष्ट करोगे? व्यक्ति तीर्थाटन करता है पाप मुक्त होने के लिए, और तीर्थ में पाप करोगे तब क्या होगा? तो फिर वह वज्रलेप हो जाएगा पाप, उसका फिर निवारण बड़ा कठिन है। तो भक्ति भगवती कहती हैं
अगर हमारे ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं हुए तो वृंदावन छोड़कर भी जाना पड़े तो हम चली जावें, लेकिन हम ज्ञान और वैराग्य को वैसे जर्जर हालत में नहीं देख सकते, और भक्ति की महिमा दिखाने के चक्कर में वही ज्ञान और वैराग्य की दुर्गति करते। अच्छा, मुझे अपने हृदय से बताइए एक बात। एक माँ है, उसके 2 पुत्र हैं। ऐसे तो माता को अपने पुत्र से प्रेम होता ही है, लेकिन कलयुग में चूंकि भ्रूण हत्या बढ़ गई तो मैं इस विषय पर भी अधिक नहीं कहूंगा। अब यहाँ तो ये हाल है कि कोई माँ अपने नवजात बच्चे को सड़क पर फेंक जावे और कुत्ते पहरेदारी करके बचा रहे हैं, ये कलयुग है। छत्तीसगढ़ में मुंगेली में ये समाचार है ना, शायद किसी चैनल पर चला था। रात भर कुत्तों ने रक्षा की बच्चे की और माँ फेंक कर चली गई, या बाप जो भी था, पिता हो या माँ हो, वात्सल्य तो पुत्र के प्रति हर प्राणी का होता है ना। तो कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवती, ये जो शंकराचार्य जी ने कहा, उतने स्तर तक के मातृत्व को भी स्त्रियां धारण नहीं करें। माँ नहीं, मादा ही है। अब मातृत्व से मादापन की ओर बढ़ रही है ना, शारीरिक रूप से स्त्री हैं, स्त्रीत्व नष्ट होता जा रहा है। पुरुष में पुरुषार्थ नहीं, स्त्री में स्त्रीत्व नहीं, तो समझो ये बड़ा विकृति का कारण है। तो यहाँ पर कोई माता हैं, वो अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करती हैं और उनके सामने उनके पुत्र का वध कर दो और माता को जाके खूब गहना जेवर से ला दो, तो क्या वो माता प्रसन्न होगी? नहीं होगी। अरे माता को चाहे भूल जाओ, लेकिन उसके पुत्र से अगर तुम मित्रता करते हो तो वही वात्सल्य तुम्हारे प्रति भी उनका हो जाएगा। अपने बेटे के परम मित्र से उसकी माँ भी वैसा ही प्रेम करती है जैसा अपने बेटे से करने लगती है कि मेरे पुत्र का ये मित्र है तो अब मेरा ही पुत्र है, ऐसा मानती। तो ज्ञान और वैराग्य कौन है? भक्ति देवी के पुत्र हैं। तो ज्ञान और वैराग्य से प्रेम करोगे, उनका सम्मान करोगे तो भक्ति स्वयं प्रसन्न हो जाएंगी, ये समझना चाहिए। और अगर ज्ञान और वैराग्य की निंदा करोगे, उनका भाव खंडित करोगे, उनको पीड़ा दोगे, तो भक्ति वृंदावन छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ज्ञान वैराग्य को नहीं छोड़ूंगी, ऐसा कह दिया। इमौ तो शयितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमा इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। दूसरे जगह चली जावे, हम अन्य देश में चली जावे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। तो ये तो विपरीत बात हो गई देवर्षि नारद। माता बूढ़ी होती है, बच्चे जवान होते हैं, ये प्राकृतिक बात है। यहाँ उल्टी बात क्या हो गई कि माता ही जवान है, बच्चे बूढ़े हैं। घटते जरठा माता तरुणो तनयाविति, लेकिन उल्टा हो गया, वैपरीत्यम कुतस्थितम्। नारद मुनि बोले पहले आप धैर्य धारण कीजिए, न विषादस्त्वया कार्यो हरिष्यन्ते करिष्यति। भगवान आपका मंगल करेंगे, आप पहले चिंता मत कीजिए, सब समाधान होगा। और सुनिए, ये कलयुग है ना, कलयुग का स्वभाव ही ऐसा है। युगोयम दारुण कलि, कलयुग बड़ा दारुण युग है। यहाँ पर हर व्यक्ति अघासुर है। एक अजगर आया था ना, भगवान कृष्ण की बाल लीला का प्रसंग है, तो वहाँ अजगर आया जो पूतना और बकासुर का भाई था, अघासुर नाम था उसका। अघ कहते हैं पाप को, तो जिस राक्षस का पूरा अस्तित्व ही पाप से बना हुआ हो उसको अघासुर कहते हैं। जैसे कोयला का पूरा अस्तित्व कार्बन से बना होता है, वैसे पाप से बना हुआ राक्षस था तो अघासुर था। तो हम लोग सब अघासुर हैं। जना अघासुरायन्ते 60 दुष्कर्म कारिणः। दुष्कर्म करने वाले, दुष्कर्म केवल यौन व्यभिचार तक नहीं, कोई भी बुरा कर्म दुष्कर्म ही कहलाता है, कोई भी अच्छा कर्म सत्कर्म कहलाता है, कोई भी बुरा कर्म दुष्कर्म कहलाता है। तो जो कपटी हो, शठ हो, दुष्कर्म करता हो, वो सारा का सारा व्यक्ति जो है, सारे व्यक्ति अघासुर हैं। अगर हम करें तो हम भी हैं, आप करें तो आप भी हैं। कलयुग के प्रभाव से जो भी अधर्म करता है उसमें अघासुर आ गया, ऐसा जानना चाहिए। और इह संतो विषीदंती प्रहृष्यन्ति यसाधव। कलयुग का सबसे अच्छा लक्षण जो समझ में आ जाए, तुरंत पकड़ में आ जाए, सज्जनों को कष्ट हो और दुर्जनों को आनंद हो, समझ लो यही कलयुग का प्रभाव दिख रहा है। और इसमें जो धैर्य धारण करके अपने धर्म पर टिका रहे, धत्ते धैर्यं तु यो धीमान सधीरः पंडितोऽथवा, वही पुरुष पंडित है, वही पुरुष धीर है। पंडित लगाते हैं लोग ना, शास्त्री लगाते हैं, शास्त्र पढ़े नहीं। अच्छा बताइए, अपने कहते हैं लोग, है ना, धीरेन्द्र ने भी कहा था ना, जब मुझे 7 मिनट उसने ललकारा था महाराष्ट्र से, तो क्या कहा था कि मैंने वेद नहीं पढ़े, मैंने पुराण नहीं पढ़े, कहा था ना, सुने थे कि नहीं? बाद में वो वीडियो डिलीट कर दिया था बागेश्वर वालों ने कि मैंने वेद नहीं पढ़े, मैंने पुराण नहीं पढ़े, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हूँ और टाइटल शास्त्री। तो भैया वेद नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, इसीलिए वर्णाश्रम के संभ्रमित हो। तो हम तो पढ़े, तो हमको कम से कम कहने दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पंडित हैं, पंडित कौन होता है? कर्तव्या कर्तव्यस्य विवेकस्य विभाजका बुद्ध्या नाम पंडा, किं कर्तव्यम अकर्तव्यम वा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको सात्विक बुद्धि कहते हैं। गीता का 18वां अध्याय देखिए, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये
बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस समय क्या करना चाहिए। जैसे सच बोलना धर्म है, झूठ बोलना धर्म है, लेकिन कोई बच्चे का अपहरण करके ले जा रहा हो और बच्चा उस आतंकवादी से छूट कर भागा और आपके घर में आकर छिप गया, और आतंकवादी को संदेह हुआ कि आपके घर में बच्चा छिपा है, और आकर पूछे आपसे कि उस बच्चे को इधर आपने आते देखा क्या, और आप कहते हाँ मेरे घर में छिपा है, तो यहाँ धर्म किए कि अधर्म किए। तो क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, और किस स्थिति में क्या कर्तव्य। वहां झूठ बोलना ही धर्म है। या तो कह दो मैंने नहीं देखा, या तो कोई और दिशा बता दो कि हाँ देखे लेकिन उधर जा रहा था, क्योंकि अगर कह दे नहीं देखा तो गोली मारेगा। हाँ देखा लेकिन उधर जा रहा था, विपरीत दिशा की ओर बता दो। वहां झूठ बोलना ही धर्म हो जाता है, पारिस्थितिक धर्म है, परिस्थितिजन्य धर्म है वह। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कब क्या करना है, क्या करने से हम मोक्ष को प्राप्त होंगे, क्या करने से हम फंसे रह जाएंगे, ये सब जो बातें हैं, इनको जो स्पष्टता से जानती है उसको सात्विक बुद्धि कहते हैं। सात्विक बुद्धि वाले व्यक्ति जो हैं वो ऊर्ध्व लोकों को, परम लोकों को प्राप्त होते हैं, ऊपर के लोकों को प्राप्त होते हैं, अधोगति को प्राप्त नहीं होते। और अन्य दोष वाला व्यक्ति सात्विक बुद्धि से युक्त नहीं हो सकता। और जिसकी बुद्धि भ्रमित हो जाए इन विषयों में, उचित और अनुचित में फंस जावे, वो राजसी व्यक्ति होता है। या धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति, यथावत नहीं अयथावत प्रजानाति। और जो उल्टी खोपड़ी का हो, वो तामसी बुद्धि वाला मनुष्य रूप में अघासुर है, नरपिशाच है। जना अघासुरायन्ते 60 दुष्कर्म कारिणः, गलत को सही मान ले और सही को गलत मान ले, स्वयं भी मूर्ख दूसरे को भी मूर्ख बनावे। तो अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। सभी चीजों में जिसको उल्टा ही अर्थ समझ में आवे। कहा है दूध पियो तो फिनाइल पिएगा, क्योंकि ये भी सफेद दिख रहा है और बहता भी है। तो इसको कहां से बुद्धिमानी कहेंगे। सब उल्टा, खीर बनाने के समय फिनाइल डाल देगा, पोछा लगाने के समय दूध गिरा देगा, उसको पता ही नहीं कि इसमें क्या व्यवहार करना है, उल्टा ही काम करता है। तो ऐसा व्यक्ति तमोगुणी बुद्धि का होता है। तो भगवान कहते हैं तमोगुणी बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं, सत्वगुणी बुद्धि वाला व्यक्ति बनो, सत्वगुण वाली बुद्धि प्राप्त हो तुमको। तो कर्तव्या कर्तव्यस्य विवेकस्य विभाजिका बुद्धिया नाम पंडा शास्त्यस्मिन् सैव पंडितः। जो उचित और अनुचित का विवेक करे उस प्रकार की बुद्धि का नाम है पंडा। और वह पंडा नाम की बुद्धि जिसमें प्रतिष्ठित होती है उस व्यक्ति विशेष की पंडित संज्ञा हो जाती है, उसको पंडित कहते हैं। ये परिभाषा है। तो पंडित तो बहुत लोग लिख रहे हैं, लेकिन ये लक्षण दिख रहा है कि नहीं, ये देखो ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, क्या कहें, पंडित थे तो थे। पंडित महात्मा तो गांधी भी थे। अध्यात्म रामायण में, मैं कहलगांव में प्रवचन कर रहा था अध्यात्म रामायण का, तो अध्यात्म रामायण एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया है। लक्ष्मण और सूर्पणखा का संवाद पढ़ के आनंद आता है। तो परिचय दिया सूर्पणखा ने, मैं महात्मा रावण की बहन हूं। सूर्पणखा ने रावण का जो परिचय दिया है उसमें रावण को महात्मा कहा उसने। तो लक्ष्मण जी को बड़ा आनंद आया, अच्छा रावण महात्मा है, तब तो तुम महात्मा की बहन तो साध्वी होगी फिर तुम। तो उन्होंने हे साध्वी सूर्पणखे ऐसा कहा है। तो बड़ा हमको आनंद आता है वो पढ़कर। तो किसी व्यक्ति के नाम के आगे पीछे कुछ लग जाने मात्र से उसकी गरिमा नहीं होती है। जिसके आचरण में वह भाव विद्यमान है उसकी गरिमा स्वयं बढ़ जाती है। तो यहां पर धत्ते धैर्यं तु यो धीमान सधीरः पंडितोऽथवा, इस श्लोक की व्याख्या समझा रहे थे हम। धीमान, धी बुद्धि का पर्याय शब्द है, धी बुद्धि मति ये सब पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। तो धीमान बुद्धिमान, तो बुद्धि के 3 प्रकार बता दिए हमने। फिर पंडितोऽथवा, तो पंडित शब्द का अर्थ बता दिया। भागवत बहुत विस्तृत विषय है, एक एक श्लोक के एक एक पद पर इतना चिंतन बनता है कि मन करता है वहीं रुक जाऊं, लेकिन समय की गरिमा को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं और मंगल कहीं नहीं दिखता। यहाँ वृंदावन का दिव्य प्रभाव है, यहाँ भक्त अधिक हैं, ज्ञान और वैराग्य के अनुयायी कम हैं, इसीलिए तुम यहाँ पर आई, तुम्हारे अनुयायी अधिक हैं, तुम्हारा व्यवहार करने वाले लोग अधिक हैं, इसलिए तुम जवान हो गई, तुम पुष्ट हो गई, स्वस्थ हो गई। और तुम्हारे जो बालक हैं, अत्रैमो ग्राहका भावान्न जरामपि मुञ्चतः किंचिदात्म सुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः। तुम्हारे पुत्रों के अनुसरण करता यहाँ कम है, ज्ञान और वैराग्य के मार्ग पर कम लोग चलते हैं, इसलिए तुम्हारे पुत्र ऐसे दुर्बल हो गए। लेकिन चिंता नहीं, मरे नहीं है ना, प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः, बेहोश हैं, केवल गाढ़ निद्रा में हैं, इसीलिए जगा देंगे हम इनको।
मृत संजीवनी तो पढ़नी नहीं है, जगाना है, बस इनको पुष्ट कर देना है। तो ज्ञान वैराग्य में हम निपुण है ही, हम ठीक कर देते हैं इनको। तो भक्ति ने पूछा, अच्छा ये बताइए, राजा परीक्षित जब दिग्विजय के लिए निकले थे तो कलयुग से उनकी भेंट हुई थी। राजा परीक्षित ने कलयुग को मारने का विचार भी बना लिया, लेकिन मारा नहीं, छोड़ दिया। तो जब राजा परीक्षित जानते थे कि कलयुग इतना बड़ा धूर्त है, इतना नालायक है कि सबको विकृत कर देगा, तो उसको मारा क्यों नहीं, उसको छोड़ क्यों दिया? कौन सा ऐसा लाभ हो गया कलयुग को छोड़ देने से? तो इमं में संशयं छिंधि यत्तद्वाचा सुखितास्म्यहम्। आप हमारे संशय का निवारण करें, क्योंकि आपकी वाणी से मुझे बड़ा आनंद होता है, बड़ा सुख होता है। आपसे सत्संग करके हमारा सारा कष्ट दूर हो गया, अभी दूर हो गया, भले बच्चे ठीक नहीं हुए, आपके सत्संग मात्र से हमारे हृदय में बड़ा आनंद हो रहा है। देवर्षि नारद कहते हैं कि हे बालिके पुत्री, भक्ति को पुत्री कहा इन्होंने, भक्ति को हम माता कहते हैं। भक्ति देवर्षि नारद के शरण में गई है ना, तो भक्ति को पुत्री कहा, बाले कहा, हे बच्ची। जैसे महात्मा जी लोग ने कहते अरे बच्चा इधर सुन, अरे बच्ची इधर सुन, ऐसे उस भाव से कह दिया। यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु, सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति। यदा मुकुंदो भगवान् श्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः, तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। कलयुग जो है आ गया, किस दिन? जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम का परित्याग करके चले गए, उसी दिन कलयुग आया। जब तक भगवान थे कलयुग नहीं आया, जब तक सूर्य थे तब तक अंधकार नहीं आया। भगवान चले गए, उसी दिन से कलयुग की गणना प्रारंभ करनी चाहिए। और तुमने पूछा है, मैं बता रहा हूं, तुम प्रेम से सुनना। कलयुग को मारने के लिए राजा परीक्षित उद्यत भी थे और समर्थ भी थे। ऐसा नहीं कि परीक्षित जी मारना चाहते तो मार नहीं पाते, समर्थ भी थे, उद्यत भी थे। फिर उन्होंने एक चिंतन किया, यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। अन्य युगों में तपस्या करके, योग करके, रामदेव वाला योगा नहीं, योग मार्ग, अष्टांग योग वाला, हर चीज समझा समझा के बतानी पड़ती है। नहीं तो योग कर देंगे, नाक कान दबाए और चाय पी लिए और कहे हम योगी हो गए। योगी नहीं, तुम रोगी हो और भोगी हो, योगी क्या बनोगे? तो रामदेव का योगा नहीं करना है। 21 जून को प्रेत जगा तो सब योगा करने लगे, 22 जून को फिर सो गए, एक दिन योगा डे मनाएंगे, ऐसा वाला नहीं। योगा कर्मसु कौशलम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ये 4 वर्ण, ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी, ये 4 आश्रम, और इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष के मध्य जो लैंगिक विभाजन है उसका जो कर्तव्य निर्धारित करते हैं शास्त्र, उस स्वकर्म में कुशलता का नाम योग है। योगः कर्मसु कौशलम, गीता में भगवान कहते हैं ये योग है। तो शब्द का कुछ और अर्थ है और लोग बताते कुछ और हैं। और सारी परिभाषा जब देखिएगा शास्त्रों में, निरुक्त में, अन्य ग्रंथों में, मैं सोच रहा हूं एक कोश लिखूं, एक डिक्शनरी बनाऊं और उसमें यही सब परिभाषा लिखूं। साधु की क्या परिभाषा है, संत की क्या परिभाषा है, जो ब्रह्मांड पुराण इत्यादि में है ना, ब्राह्मणास्मृति शब्दाश्व देवानाम व्यक्त मूर्त है, सब संतों की परिभाषा है, साधुओं की परिभाषा है। नाव माने न कुप्यति, मान से जो प्रसन्न न हो, अपमान से जो क्रोधित न हो, साधु, ऐसा जो परिभाषा है उनको एक अलग से डिक्शनरी बनाकर लिख दो संस्कृत के अर्थ में। बड़ा परिश्रम का कार्य है, 10-20 साल लगेंगे इसमें, लेकिन एक है इच्छा कि मरने से पहले ये काम करके मरा जाए। अब मरने में अच्छा लगेगा ना, मरे तो क्या मरे थे, जब लोग बाद में याद ही न किए, तो ऐसा कुछ काम करो कि अपना भी उद्धार हो और उस ग्रंथ के माध्यम से सबका उद्धार हो। देखिए जीवित तो कोई नहीं है अभी, शरीर की दृष्टि से तो शंकराचार्य जी भी चले गए, रामानुजाचार्य जी भी चले गए, गोस्वामी तुलसीदास जी, मीराबाई जी, सूरदास जी, रैदास जी सब चले गए। शरीर से कोई थोड़े हमेशा रहता है, युधिष्ठिर जी चले गए, हरिश्चंद्र जी चले गए, लेकिन कुछ ऐसा करके गए जिससे हम लाभान्वित हो रहे हैं। तो हम सबों का क्या कर्तव्य है, हम भी कुछ ऐसा करके जावे कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी कुछ लाभान्वित हो। अरे कुछ नहीं तो अपने बाल बच्चे नाती पोते तक तो कर दें, उतना कर दें कम से कम, फिर अपनी पीढ़ी में वो अपना कर्तव्य करें। इतना तो सबको करना चाहिए, नहीं तो क्या किए, खाए पिए और पृथ्वी का भार बढ़ाए और मर गए। भैया उससे अच्छा पशु ही बनते, कम से कम कह तो सकते थे कि महाराज जानवर थे तो और क्या कर लेते हैं, क्या उम्मीद करते पशु से कि भागवत बाँचेगा। लेकिन अगर मनुष्य हैं तो स्वकर्मनिष्ठ बनकर कुछ ऐसा कीजिए कि यमराज के सामने पूर्णतया ग्लानिग्रस्त न दिखना पड़े कि नहीं नहीं हम भी कुछ किए हैं, पूर्णतया तो जीवन निष्फल नहीं किए। इनकी क्या मांगे हैं? अच्छा
कलयुग का संगीत है, पिशाचों का गीत है। न इसमें ताल समझ में आएगा, न भाव समझ में आएगा, शब्द भी समझ में नहीं आएगा, तो पीट देना है। खैर, प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जो पुण्य फल, जो दिव्य परम पद, पुण्य तो स्वर्ग में भी जाने पर भोग में प्राप्त हो जाता है, यहाँ पुण्य की स्वर्ग में भोगे, लेकिन वैसा वाला नहीं, भगवान से जोड़ दे ऐसा सत्कर्म। ऐसा सत्कर्म योग भी हो सकता है, तपस्या भी हो सकती है, समाधि भी हो सकती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन कलयुग में योग मार्ग का आश्रय लेना कठिन है, तपस्या का व्यवहार करना कठिन है, समाधि किसी की लगती नहीं कलयुग में सामान्यतया। एक आशुतोष जी की लगी थी, फिर मर गए, लोग फ्रिज में डाल दिए। फिर लोग कहे गुरु जी समाधि में चले गए, अब निकलेंगे। देवी ज्योति संस्थान वाला आशुतोष याद है कि नहीं, वो मर गए तो फिर लोगों ने अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया उनका, बताइए। अंतिम संस्कार तक से वंचित रह गया ना वो व्यक्ति, तो लोग फ्रीजर में डाल दिए कि गुरु जी आज नहीं तो 2 बरस बाद उठिए जाएंगे, समाधि में गए हैं तो गुरु जी आज तक नहीं उठे। बाद में उनकी चेरिनो मर गई, वो फ्रीजर में डाल दी गई कि साथ ही उठेंगे, हो सकता है बाद में। ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे का परलोक बिगाड़ोगे तो अपना परलोक भी बिगड़ेगा। लाभ किसमें, अपना भी बनाओ, दूसरे का भी बनाओ। तो भगवान की प्राप्ति तो तपस्या से, योग से, समाधि से हो ही जाती है अन्य युगों में, कलयुग में उससे संभव नहीं। इसलिए कलयुग में भगवान का कीर्तन करो, वाचिक सेवा करो, नाम संकीर्तन करो, तो तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान का कीर्तन करो। तो समस्त सार तत्वों का विनाश करने वाला यह कलयुग है, फिर भी इसको छोड़ दिया गया केवल इसी अवसर के कारण। इसी कलयुग के माध्यम से अल्प साध्य परिश्रम से भी लोग मोक्ष को प्राप्त कर लिया करेंगे। बस यही जो एक अवसर कलयुग देता है कि यहाँ पर विशेष योग, विशेष तपस्या, विशेष समाधि के व्यवहार में जो निपुण नहीं, सक्षम नहीं, उनका उद्धार ही भगवान नाम संकीर्तन से हो जाएगा। बस यही एक अवसर है कलयुग में, इसीलिए इसको छोड़ दिया गया। तो सभी चीजों का सार समाप्त हो जाता है कलयुग में। पहले तो भागवती का सार समाप्त हुआ, दूसरे की क्या चर्चा करें। कैसे, विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभे न कथा सारस्ततो गतः। बहुत से महापुरुष, अब चाहे सचो के हों चाहे स्वघोषित हों, लेकिन है तो महापुरुष है, कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में 500 भागवत की, मैंने अपने जीवन में 1000 भागवत की, मैंने 2000 भागवत की। मैं कहता हूँ आप प्रणम्य हैं, कम से कम आपको इतने लोग मिले जिनको आप भागवत का अधिकारी समझते थे, क्योंकि हमको तो नहीं मिल रहे हैं, क्या करें। लेकिन इतने लोग अगर आपको मिल गए जो भागवत के अधिकारी थे, तो फिर आप धन्य हैं। तो ब्राह्मणों के द्वारा भागवत की कथा घर घर कही जाएगी, एक एक व्यक्ति के प्रति कही जाएगी, लेकिन उस कथा से लाभ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कथा सारस्ततो गतः। किस कारण से? कारिता कण लोभेन, धन की कामना से, वैभव की कामना से, ऐश्वर्य की कामना से जो कथा होती है, उस कथा का सार समाप्त हो जाता है। तो धन के लोभ से की गई कथा, जो जितना पैसा देगा उसके यहाँ उतनी कथा हो जाएगी, इस भाव से जो कहते हैं कथा, उनकी कथा का सार समाप्त हो जाता है। तो शब्द राशि के श्रवण का जो फल है उतना फल तो प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन उसका जो परम लाभ है, वैकुंठम योगी दुर्लभम, वो फल प्राप्त नहीं हो पाता है, उसमें न्यूनता हो जाती है। फिर तीर्थाटन का भी उतना महत्व नहीं बचा। अत्युग्र भूरि कर्माणु नास्तिकारौरवाजना ते तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। जितने भयंकर भयंकर भूमाफिया, उनकी प्रॉपर्टी कहाँ? तीर्थों में है ना। और महात्माओं का सेटअप रहता है नेताओं के साथ, नेताओं का बिल्डर के साथ, बिल्डर का गुरु जी के साथ। देखिए नंगा सत्य यही है। गुरु जी के पास 1 लाख चेले हैं जिनका वोट नेताजी को चाहिए, तो नेताजी आए गुरु जी के पास कि अब महाराज जी का दर्शन प्राप्त करके हम धन्य हो गए। कुछ धनी नहीं हुआ, कहा धन्य होगा? कहा कि गुरु जी का दर्शन पाकर हम धन्य होगा। आज अमुक महामंडलेश्वर का दर्शन का सौभाग्य मिला। गुरु जी अलग ही फेसबुक पर डाल रहे हैं कि आज अमुक प्रदेश के मुख्यमंत्री हमसे मिलने आए, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, परम पूज्य महाराज श्री का, बहुत आनंद हुआ।
फिर वो चेले देखें कि ये नेता मेरे गुरु का सम्मान करता है, ये पार्टी वाले मेरे गुरु जी के भगत हैं, इसी को वोट देना है। तो वोट दिया गया, सरकारें बनी। फिर बिल्डर देखता है कि अगर हम इस गुरु जी के पास आते जाते रहेंगे तो गुरु जी मेरी पैरवी कर देंगे, नेताजी से तो ठेकेदारी हमको मिल जाएगी। या कोई भूमाफिया है, कब्जा किया जमीन पर, गौचारण भूमि पर कब्जा किया, तो ऐसा हो जाएगा, हमें विधिक सुरक्षा मिल जाएगी। तो नेता का काला धन गुरु जी व्हाइट कर रहे हैं और गुरु जी का वोट बैंक से नेताजी कमा रहे हैं, और मूर्ख हम बन रहे हैं जो इनके बारे में बता रहे हैं। फिर लोग हमको कहेंगे कि तुम संतों की निंदा करते हो, है ना। हो यही रहा है, सिस्टम ऐसे ही काम करता है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। हो रहा है, उसका परिणाम क्या है? अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकार और जना ते तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। ऐसे लोग जिनको रौरव नरक में रहना चाहिए, बल्कि वहां से लात मार के जिनको निकाल दें, रौरव में भी जिनको जगह न मिले, वो तीर्थों के अधिपति बन बन के बैठे रहेंगे। और उन्हीं लोगों के कुकर्म के कारण तीर्थों का महात्म्य समाप्त होता जाएगा, तीर्थों का प्रभाव समाप्त होता जाएगा। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः ते तिष्ठन्ति तपसे तपस्सारस्ततो गतः। तो फिर कहा गया कि किसके आश्रम में इतना हल्ला हो रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम में। अच्छा अच्छा, और ये बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के हैं। और ये 100 एकड़ का आश्रम किनका है? ये बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर और वोल्वो किसकी है? बोले त्यागी महाराज की है। तो इसीलिए काम से, क्रोध से, लोभ से और तृष्णा से, व्याकुल चित्त से जो तपस्या की जाती है, महाराज तपसी महाराज तो बन जाते हैं, लेकिन उनकी तपस्या का कोई फल नहीं मिलता है। फिर कहा मनसश्चाजयाल्लोभात् दम्भात् पाखंड संशयात् शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यान योग फलं गतम्। मन पर विजय प्राप्त नहीं हो, और लोभ पर विजय प्राप्त नहीं हो, दंभ पर विजय प्राप्त नहीं हो, और जीवन में सदैव पाखंड का ही आश्रय लेना हो, शास्त्रों से दूर हो जाए व्यक्ति, तो चाहे कितनों आंख बंद करके बगुला भगत बना रहे, कुछ फल नहीं मिलेगा। अब मेडिटेशन क्लास चलाए जाते हैं, योगा क्लास, मेडिटेशन के शिविर लगाए जाते हैं, मोटिवेशनल क्लास लगाए जाते हैं, सारा बिजनेस है ना, सारा व्यापार है। और हिंदू कितना मूर्ख है। दिल्ली या गाजियाबाद या नोएडा की बात थी, पब्लिक डोमेन की बात है, बता देता हूँ। कोई मुसलमान था, झाड़ फूक किया करता था। अब इसका असली नाम तो पता नहीं, आसू महाराज लिखता था अपना नाम, कहीं पढ़े भी होंगे टीवी इत्यादि में, है ना। आसू महाराज मुसलमान था, झाड़ फूक करता था, और पहले कुछ और नाम था, तो भीड़ कम आती थी। फिर इसने अपना नाम बदल के आसू महाराज कर लिया, अब मारे हिंदुओं की भीड़ आ गई, और खूब पैसा छापा इसने मूर्ख बना बना के लोगों को। उसके बाद जेल भी चला गया, और जेल से छूट कर आया और फिर वही काम करने लगा, और हिंदुओं की भीड़ दुगुनी, और अपने साक्षात्कार में स्वयं बताया। अब इसके बाद मूर्ख कौन? वो किया जिसके यहाँ जा रहे हैं वही मूर्ख है ना। अब ऐसे हिंदू अगर हिंदू एकता यात्रा में निकल भी जाए तो क्या कल्याण करेंगे? वो तो जहाँ पीर देखेंगे वहां भी माथा पटकेंगे, अजमेर में भी पटकेंगे, शिरडी में भी पटकेंगे, सब जगह पटकेंगे माथा। बस जहाँ पटकना है वहां नहीं पटकेंगे, वहां छोड़ के बाकी सारा ताम झाम वो करेंगे, और दम करेंगे कि हमसे ज्यादा धर्मशास्त्र की कोई नहीं। तो कितना भी ध्यान करो, अगर मन पर विजय नहीं, लोभ दंभ पर विजय नहीं, पाखंड से दूर नहीं जा पा रहे, शास्त्रों के अध्ययन और अनुसरण से दूर हो, तो ध्यान का फल मिलेगा नहीं। चाहे आंखें बंद करो, चाहे फोड़ लो, उससे कोई मतलब नहीं। चमड़े की आंख से भगवान नहीं मिलेंगे ऐसे, जब तक वो व्यवहार नहीं होगी। बैटरी निकाल लो फोन से और खूब टाइप करते रहो, डायल करते रहो, जब ऊर्जा ही नहीं उसमें तो क्या फोन में बात होगी। और इसके बाद एक बहुत कड़ी बात कह दी नारद जी ने। नारद जी हमको बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ा स्पष्ट बोल देते हैं। जैसे मैं भी इनको आदर्श मानता हूं तो स्पष्ट बोलने का प्रयास करता हूं, जो बात जैसी है उसको प्रस्तुत कर दी जाए। क्योंकि जब शास्त्र ने कह दिया कि हितम मनोहारि दुर्लभम वचः, ऐसी बात बड़ी दुर्लभ जो हितकारिणी बात हो और मनोहारिणी बात हो, तो मनोहारी को छोड़ो, हितकारी को पकड़ो। सत्यम ब्रूयात हम पढ़े और प्रियम ब्रूयात के इसमें सो गए थे, तो प्रियम ब्रूयात नहीं पढ़ पाए, सत्यम ब्रूयात पर अटक गए। तो सच बोल देते हैं, प्रिय नहीं बोल पाते। तो देवर्षि नारद क्या कहते हैं? पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने।
जिस प्रकार से कोई भैंसा किसी भैंस के साथ रमण करता रहे, केवल संतानें उत्पन्न करना अपना लक्ष्य मान ले, वैसे ही हो गए कलयुग के पंडित। उनका जीवन में एक ही काम है, संतान उत्पन्न कर लो और खूब उत्पन्न कर लो। अब देवर्षि नारद जब बता रहे थे तो उस समय के पंडित तो कम से कम संतान उत्पन्न कर लेते थे। अब हिंदू तो इतना आलसी है कि संतान उत्पन्न करने में उसको आलस हो रहा है। क्या कहें, जो विचार में आलस नहीं हो रहा है, संतान उत्पन्न करने में आलस हो रहा है उसको। तो और ऐसा नहीं, जो गरीब है वो भले 2-4 संतान उत्पन्न कर ले। मुझे एक चिकित्सक मिले, 5 लाख महीना कमाते हैं। उन्होंने कहा महाराज एक बिटिया हो गई, दूसरे संतान की हिम्मत नहीं हो रही, कैसे पालन पोषण करेंगे। हमने कोई बात नहीं, आप 5 लाख कमा रहे हैं ना, घर बना रहे हैं, जब भारत में गृह युद्ध छिड़ेगा और आपको मार दिया जाएगा, आपका एक पत्नी एक बच्चा मार दिया जाएगा, फिर जिनके 10-10, 15-15 बच्चे हैं वो ऐसे करेंगे, तो आप कमाइए जीवन भर उनके लिए, हमको क्या आपत्ति भैया। जब आप 5 लाख कमाने के बाद भी एक अतिरिक्त संतान को बोझ समझ रहे हैं, आपसे अच्छा तो सुअर और कुत्ते हैं। कड़ा बोल रहा हूं लेकिन यही सत्य है। सनातन धर्म में कम से कम बचोगे, कम से कम 2, 3, 4 जितनी भगवान ने सामर्थ्य क्षमता दी हो प्रकृति से, उतने संतान उत्पन्न करना। संतान उत्पन्न करना यज्ञ के समान फलदायी होता है गृहस्थ के लिए। अब सन्यासी कर रहे हैं तो गृहस्थ कर ही नहीं रहा। महाराज जी को पता ही नहीं उनकी कितनी संतानें कहां कहां नाच रही हैं। फिर 10 साल के बाद संतान बालिग होती तो केस ठोकती है। और मैं जानता हूं ऐसे सन्यासियों को, ऐसे लोग जो बड़े बड़े मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के यहाँ कथा कह के आए हैं, उन्होंने किस महात्मा की कहा कौन सी बिटिया पल रही है और बेटा नाच रहा है, सब जानता हूं, लेकिन नहीं बताऊंगा भी, क्योंकि मैं इंतजार में हूं कि वो बेटा बालिग हो और महाराज जी पर केस करे और इनकी संपत्ति बांटे और तब समाज के सामने इनकी बात सामने आए। क्योंकि एक बार हमने बताया था कहीं पर और बाद उस बच्चे के प्राण पर संकट आ गई, उसके पिता ने अपहरण करवा लिया, बाद में उसके प्राण बचे थे। तो इसलिए मैं बताता भी नहीं कि कौन सा सन्यासी और दंडी और जगत गुरु कहाँ बच्चा पैदा करके रखा है। वो बालिग हो जाए, फिर जब अपने पिता की संपत्ति पर डीएनए टेस्ट पूर्वक जांच करवाने आएगा, तब ना आनंद आएगा कलयुग का नाच देखने में। क्योंकि ऐसे भी उसका पाखंड तो हमारे विरोध से खत्म होने वाला नहीं है। शायद तब हिंदुओं की आंख खुले। तो जो गृहस्थ हैं उनको संतान उत्पन्न करने में आलस्य होता है, और जो सन्यासी और संकल्प कर करके संतान उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये कलयुग का लक्षण है। विपरीत धर्म ही कलयुग का लक्षण है। अब तो ऐसे ऐसे वीडियो देखने को मिल रहे हैं, एआई वाले नहीं वास्तविक वाले, हिरण सांप खा रहा है और बाघ घास खा रहा है। देखे नहीं, वो मुझे प्राप्त हुआ है, और एडिटेड भी नहीं है, वास्तविक है। तो पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने नहि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तु सार स्थले स्थले। संप्रदाय की विधि से प्राप्त वैष्णवता अब कहीं नहीं रही। अब तो ये हाल है कि वेद स्वरूपी भगवान नारायण का ही विखंडन करने वाले वैष्णव जगत गुरु बने घूम रहे हैं। वेदो नारायण स्वयं, ये भागवत में पढ़ते हैं, बोलकर दक्षिणा भी लेते हैं और कहते हैं वेद मंत्रों को बदल दो। गिरधर यही किया, लेकिन बन क्या गया? सार्वभौम वैष्णव जगत गुरु। ये लक्षण कलयुग का है, और ये लक्षण केवल हम देख रहे हैं ऐसा नहीं, भगवान नारायण तो सबके हृदय में बैठे हैं, वो भी देख रहे हैं। अयम तो युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। भगवान सब देख रहे हैं। अंधकार का बोध सूर्य को नहीं होता, क्योंकि सूर्य तक अंधकार की गति नहीं है। अंधकार जब तक सूर्य के पास पहुंचेगा उससे पहले नष्ट हो जाएगा। तो भगवान पर तो कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जहां अंतस्थित परमात्मा चेतना के रूप में वास है, वहां से तो अनुभव करते ही रहते हैं। तो वहां उस स्थिति में भगवान सहन करते हैं। मूल रूप में तो भगवान पर धर्माधर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जहां चेतन स्थिति में भगवान ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति इस भाव से व्याप्त हैं, वहां तो पड़ता ही है प्रभाव। वहां भगवान देखते हैं, अच्छा चलो कलयुग है, उसका यही लक्षण है, रात्रि है, अंधकार का प्रसारण होना ही प्रकृति का धर्म है। और लेकिन जब इसका समय आएगा तो फिर हम कल की अवतार लेंगे, इसका निवारण करेंगे। तब तक हम लोग का कर्तव्य है कि कल की भगवान से आने से पहले हम ही कल की बन जाएं। उनका कर्तव्य अपने सामर्थ्य के अनुसार हम ही करें। कल की का कार्य क्या है? सनातन धर्म की मर्यादा की रक्षा, यही कल की का कार्य है। अब इस पर एक नया नाटक देखिए, भविष्य मालिका। लोग वो भी पूछते हैं भविष्य मालिका की प्रामाणिकता बताइए, तो क्या है लिखा? तो कहते हैं 2027 में सतयुग आएगा। हमने सुनो, 24 तो खत्म ही हो गया, 27 में सतयुग आ ही रहा है, तो 3 साल और जी जाओ तुम। अगर हम 3 साल तक जी गए और तुम भी जी गए तो देख लेंगे कि 27 में सतयुग आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
और मर गए तो फिर सतयुग आए चाहे कलयुग आए, क्या मतलब है तुमको, बैठो शांति से। तो ये सब नाटक नहीं। और भविष्य मालिका का प्रसार करने वाले लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री ही बलराम जी के अवतार हैं और भगवान का अवतार ब्राह्मण के यहाँ नहीं होगा, वो तो पंडितों ने प्रक्षिप्त कर दिया, जोड़ दिया और खूब वर्णाश्रम को गाली दे रहे हैं। अच्छा, एक कल की अवतार ने हमारे मीडिया प्रभारी को फोन किया था, आप थे ना भरतपुर में, कल की अवतार ने फोन किया था हमारे मीडिया प्रभारी को, हम ही कल की अवतार है, निग्रहाचार्य से बात कराइए। ये एक कल की अवतार तो गोली मारी गई थी, याद होगा प्रयाग में, बहुत कल की अवतार आए और गए ऐसे ऐसे। भगवान कृष्ण के सामने जब दूसरे व्यक्ति ने खड़ा होकर कह दिया कि असली वासुदेव तो हम हैं, पौंड्रक, तो आज ऐसी उपद्रव की स्थिति होना कौन से आश्चर्य की बात है। तो अयं तो युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणं अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। ये सब विषय हमने स्पष्ट किया, थोड़े विस्तार से स्पष्ट कर दिया, ताकि एक एक पंक्ति को आप ध्यान से सुने समझें तो शायद कुछ सुधार हो। अभी भी हम शायद कह रहे हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा तगड़ा है ना कलयुग, वो क्यों चाहेगा आप सुधरे। हम ही ठीक से नहीं सुधर पाए तो आप क्या सुधरेंगे। जब हमारे आचार्यों ने ही कह दिया कि हमसे अधिक पापी कोई नहीं, तो हम कैसे कहें कि हम धर्मात्मा हो गए भाई। जब हमारे आदर्श ऋषियों ने भगवान के प्रति अपनी दन्यता और प्रपत्ति का निवेदन कर दिया, तो हम कैसे कहें कि हम पूर्णतया धर्म का पालन करते हैं। ये तो अहंकार हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो सत्य को स्वीकार कीजिए कि जो गति तोरा सो गति मोरा। अंतर बस इतना है, इस लहर में हम तैरना जानते हैं और आप नहीं जानते हैं, तो इसलिए आपको तैरना सिखा रहे हैं। अब तैरने के बाद भी डूब के मर जाए तो हमारी ज्यादा बदनामी, क्योंकि हम पढ़ के डूब रहे हैं, पढ़ के भवसागर में फंसे हैं, आप बिना पढ़े फंसे हैं, तो आपसे तो ज्यादा बुरी स्थिति हमारी हो जाएगी ना, कि हम इतना भागवत पढ़ के बता के समझ कर भी लटके रह गए, हमारा स्वयं का उद्धार नहीं हो पाया, तो ज्यादा बदनामी किसकी है, हमारी है। तो आपका भी उद्धार हो, हमारा भी उद्धार हो, यही वक्ता और श्रोता का कर्तव्य है।